जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को वो दिखाया था, अब ये आगे यही करेंगे, क्योंकि आप अगर कहीं पे अपना ध्यान एंगेज कर रहे हो, उसी के ऊपर वो फीड करती हैं ये सारी चीज़ें। जितना हम फ्री विल प्रैक्टिस कर सकते थे इस जन्म में, हम उसको भी सौंप दे रहे हैं टू फेट एंड डेस्टिनी। अटेम्प्ट कह सकते हैं चालू है कि सूरज को ब्लॉक करना है किसी तरह। आपने जितनी बार लाइफ में औरत को चेज किया है और उसके साथ आप स्टिक करने की कोशिश कर रहे हो, नीडी बने हो, कितनी बार वो रही है आपके साथ? चेतना एक ओवरऑल चेतना है, जो समझ लो भगवान की चेतना हो गई, या सच की चेतना हो गई, या कुदरत की चेतना हो गई। अब उस चेतना के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक चेतनाएं हैं। इस रीजन में आपका कंपास बैठा है, इधर नहीं बैठा है। ये इंटेलेक्ट है, ये बुद्धि है। ऐसे आएगा बदलाव, धीरे 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 धीरे। एक एक पर्सन ना, बताऊं क्या होगा, अनप्लग करेगा सिस्टम से, अनप्लग करेगा कि एक चल क्या रहा है, नहीं चाहिए ये। तुम निकालो ना एडवाइस फॉर 2025, तुम बनो ना उसका सोर्स अपने लिए, और फिर देखो। हाय पूजा, Hi, how are you? नेक्स्ट लेवल। Oh God, good to hear that. So what we'll do is, I'll just quickly introduce you guys to each other. So Kushagra is somebody who reached out to me, I think, on Instagram DM after the unfortunate death of that young girl who was working in EY, I think. And you had some questions related to that, so please feel free to ask them now. And the other thing is that Purvaja is somebody who also works in the consulting industry in India, or used to now. Was Okay. working with Grant Thornton first, and then she joined EY, and she's already left EY, I'm and still that's why. working. Ah, you're still working, so that's why I thought I'll bring her in, because I personally do not know what the scene in India is from the ground. She would know better if there are some insights to give. But I know that Kushagra, you knew that I used to work there before. That's why you had some questions. So we'll just start this off straight away, and then all of us can pitch in whenever. So Kushagra, you can start off because you were the beginner of this cycle of Karam. या सर टू स्टार्ट विथ मैं सर आपको जब से फॉलो करता हूँ तो मैं ना सर आप जो भी बोलते हो वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स में इवेंट्स को देखता हूँ कि वो कैसे इवेंट्स कनेक्टेड है। तो सर स्टार्टिंग में आपने बोला था कि एक दुबई के ऊपर एक थ्रेड लिखी थी सर आपने कि हाउ दुबई में फ्लड्स आए एंड वो फ्लड्स भी सो इट इज द वायलेशन ऑफ फेमिनिन एनर्जी एंड जो भी वहाँ पे लेबर्स को ट्रैप करके कम पैसों में काम कराते हैं 14 घंटे 16 घंटे, तो वो वहाँ पे फ्लड आए। और सर सेम चीज हुई पुणे में 2019 के बाद से सर आप देखोगे कि पुणे में फ्लड ही आ रहा है। मतलब हर टाइम पे ऐसा होता है कि पुणे रेड अलर्ट पे होता है। एंड वो सर जब वो चीज़ कहाँ से फटी सर, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि पुणे में कैजुअल रिलेशनशिप का कल्चर बढ़ रहा है, हुकअप का कल्चर बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें बढ़ रही है। तो वो सर जब पोर्शे वाला एक्सीडेंट हुआ वो टाइम पे फटी सर एकदम से सर। बार्स बंद हो गए, अल्कोहल पे रेस्ट्रिक्शंस आ गए अबव 25th पे। उसके बाद में सर ये जो आईटी सेक्टर का बबल बन रहा था कि बहुत पैसा है एंड इसमें जाओ, लोग सर जॉब्स की तरफ रश कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था एंड जब ये न्यूज़ आई, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जब आया सामने, तो मैं इसको ये सीरीज ऑफ इवेंट से कनेक्ट कर रहा था कि ये आईटी सेक्टर का बबल फटा है कि असल में आपको 12-14 घंटे घिसाया जाएगा, काम कराया जाएगा एंड उसके बाद में सर लिटरली शी फेस्ड डेथ। मतलब तो मुझे ऐसा लग रहा था सर कि लिटरली ये कल्चर का फॉल्ट है, लिटरली लोगों का फॉल्ट है, या माइक्रो मैनेजमेंट है, या लोगों का क्या सेल्फिश पर्सपेक्टिव है इसमें जाने का। तो ये एक क्वेश्चन था सर मेरा। Mm-hmm. और सच में सर कंपनी का वर्क कल्चर ऐसा है, मुझे तो ऐसा जितने लोगों ने बताया कि कब बहुत स्ट्रेस होता है, 12 to 14 आवर्स मिनिमम आपको वर्क करना होता है। कभी कभी आपको डेडलाइंस मीट करने के लिए सवेरे तक जागना पड़ेगा, लगे फिर दूसरे दिन 9:30 को लॉग इन करना पड़ेगा। तो सर इसमें मतलब सर वो लड़की का तो ऑब्वियसली फॉल्ट नहीं होगा, शी हैड सर सर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस कि वहां जाके काम करूंगी तो अच्छा पैसा कमाऊंगी और बाकी सब चीजें। Hmm. तो हुज फॉल्ट एग्जैक्टली सर इट इज एंड हाउ, मतलब सर ये सच में डिक्लाइन ऑफ आईटी इंडस्ट्री है या कैसा है सर मतलब। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने सवाल पूछा, एंड थैंक यू अगर आप मेरे बाकी काम को देख के आपको पैटर्न्स दिख रहे हैं बाहर। दुबई का जो मैंने बोला था वो लेबर क्लास वाले एक्सप्लॉयटेशन की वजह से नहीं बोला था, वो सेकेंडरी चीज़ थी। प्राइमरीली मैंने बोला था कि वहाँ के लोग जो उस रीजन की नेटिव कम्युनिटी है वो औरतों को जिस तरह से ट्रीट करती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है उनके ऊपर। और अब आप देख रहे हो कि वो पूरे रीजन में और क्या हो रहा है। और मैंने वहाँ पे ये भी लिखा था कि वो पूरा रीजन 10 साल में दिखेगा भी नहीं मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है।
तो अब बेसिकली क्या है कि वो एक अलग चीज़ है फेमिनिनिटी रिलेटेड, और फेमिनिनिटी का पानी से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेना देना है, इसलिए पानी के थ्रू बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं ओवरऑल हुई है इस पूरे साल में। अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड देखोगे, यूरोप में भी फ्लड्स आए हैं अभी रिसेंटली, यूएस में भी हरिकेन आया है, हमारे यहाँ भी बहुत कुछ हुआ है, वियतनाम में भी आया टाइफून एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और लोगों को बताया जा रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज है, और ये इसलिए क्योंकि हम लोग की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, इंसानों की वजह से। बट इंसानों की वजह से हुआ है, लेकिन नॉर्मल पॉपुलेशन और उनकी कंजम्पशन की वजह से नहीं हुआ है। एक अर्थ की नेचुरल जियोसेंट्रिक साइकिल्स होती हैं, ठीक है। एक तो नेचुरल उसकी साइकिल्स होती हैं जिसमें वातावरण और वेदर सेम नहीं रहता कंटिन्यूसली हर साल के बाद हर साल, तो एक वो नेचुरल साइकिल्स है। दूसरा, मैन मेड इंड्यूस्ड चेंजेस लाए जा रहे हैं वेदर में, इसको हम जियो इंजीनियरिंग कहते हैं, और ऐसे बहुत सारी बाकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं इसके आसपास। क्योंकि बेसिकली इंसान जिस प्रकार का प्राणी है उसका वातावरण से बहुत ज़्यादा लेना देना है। हम लोग तत्वों के ऊपर जीते हैं, हम खाना पानी या मतलब स्विगी वगैरह पे नहीं जीते, हम जीते हैं हवा के ऊपर, ईथर के ऊपर, पानी के ऊपर एट्सेट्रा। तो बेसिकली अगर आप वहाँ पे चेंज ला सकते हो, आप इंसान का जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको बदल सकते हो, बिकॉज उसको थ्राइव करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। इसलिए अब एक नया अटेम्प्ट कह सकते हैं चालू है कि सूरज को ब्लॉक करना है किसी तरह। ये मैनमेड अटेम्प्ट है जो चालू हो चुका है ऑलरेडी, और इसके ऊपर काम चालू है, आप लोग चेक कर सकते हो आपको देखना है तो सूरज को ब्लॉक करना, फिर बाकी आर्टिफिशियली रेन लाना गलत टाइम पे और बाकी टाइम पे डिजास्टर्स लाना, और ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। और अब ये सब धीरे धीरे पब्लिक में आना शुरू हो रहा है, एंड बेसिकली जो पब्लिक डिस्क्लोजर इन सारी चीज़ों का है जो हमारे ऊपर करी जा रही है, ये अब बहुत फास्ट होने वाला है हर चीज़ से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दुबई के ऊपर वो बोलना चाहता था, वेदर के ऊपर मैं ये बोलना चाहता था। फिर आपने पूना रिलेटेड बोला कि पूना में बिकॉज कल्चर डिक्लाइन कर रहा है, उसकी वजह से क्या पूना के अंदर रेड अलर्ट वगैरह आ रहा है, जहाँ पे आप इंसानों की बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी एंड स्टफ लाइक दैट। तो सेक्सुअलिटी तब प्रॉब्लम बन जाती है। आपको ये समझना है कि सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि स्पिरिट का सबसे डीप या सबसे ऑथेंटिक एक्सपीरियंस नॉर्मली सेक्सुअलिटी के थ्रू ही होता है। इसलिए फ्रेंच जो लोग होते हैं वो ऑर्गेज़म को मिनी डेथ बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ऑर्गेज़म में इंसान एक ऐसे स्टेट ऑफ ब्लिस में या डिस्कनेक्ट में जाता है जिसमें उसको ऐसा फील होता है कि इसलिए वो क्रेव करता है उसको। तो प्रॉब्लम सेक्सुअलिटी के एक्सपीरियंस में नहीं है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि हम जज करें, लेबल करें, डिफाइन करें कौन सी रिलेशनशिप कैजुअल है, कौन सी रिलेशनशिप कैजुअल नहीं है एट्सेट्रा। इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिलेशनशिप है, दैट इज़ इट। ठीक है, हमारा इस वातावरण में हर चीज़ का रिलेशनशिप है। अगर आप मेरे को कभी जानते भी नहीं ना, और कभी आपने मेरा रास्ता नहीं क्रॉस किया होता, और आप कहीं दुनिया के दूसरे कोने में हो, फिर भी मैं और आप रिलेटेड हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस का जो कॉमन फील्ड है उसको हम शेयर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काफ़ी गहरे लेवल पे घृणा या पेन फील करोगे और वो वातावरण में बाहर फेंका जाएगा आपके थ्रू, क्योंकि आप एक लिविंग बीइंग हो और आप जो फील करते हो वो रियल है, और वो ज़्यादा रियल है कंपेयर टू आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या खाते हो एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगर जेन्युइन फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो हमसे बाहर वातावरण में जाती है, वो मुझे अफेक्ट करेगी, चाहे मैं आपको जानता भी नहीं हूँ कि आपके नाम का कोई इंसान है। ठीक है, ऑब्वियसली डिग्री कम होती रहती है जितना डिग्रीज ऑफ सेपरेशन बढ़ते हैं लोगों के बीच में। तो फॉर एग्जांपल, आप और मैं अगर बचपन से दोस्त होते, फिर अगर आपको बुरा लगे तो मेरे को ज़्यादा असर होगा, क्योंकि हमारी बायोफील्ड्स या हमारा जो रिश्ता है वो बहुत टाइम से चल रहा है और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इन सम वे। बट ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो उनके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप आपका तो हर उस चीज़ के साथ है जिसके साथ आप कनेक्टेड नहीं हो। इसलिए हमें शब्दों को यूज़ नहीं करना चाहिए चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि शब्द एक्चुअली केज है। मतलब लैंग्वेज इज़ अ वेपन, लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ प्रिजन। वो बस एक टेक्नोलॉजी है, और हर टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशन होती है। तो टेक्नोलॉजी वो क्यों है? क्योंकि वो हमें एनेबल करती है मैं अपने खोपड़े के आइडियाज़ और अपनी भावनाएं आपके पास तक ला सकूं। वो एक मीडियम है, बट हर बार लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होता है, चाहे आप सेक्स के थ्रू किसी के साथ कम्युनिकेट करो। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक लड़की पसंद है और आप उसके साथ सेक्स करना चाहते हो, ठीक है, और आप जेन्युइनली उसके साथ सेक्स करना चाहते हो, बाकी जितनी चीज़ें आपके वातावरण में है ना सेक्स को लेके, कंडीशनिंग कि ये सही है या गलत है, फिर ऑकवर्डनेस पहली बार करने का, उन सब की वजह से लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होने वाला है आपका एफर्ट उस इंसान को खुशी देने का या उसके साथ मिलन प्रैक्टिस करने का। ठीक है,
तो चाहे आप वो भाषा लो, चाहे आप लैंग्वेज भाषा लो, चाहे आप राइटिंग लो, कोई भी भाषा लो। जैसे मैं लिखता हूँ, बट मेरे को ये पता है कि अब मैं जो लिख भी रहा हूँ, बहुत हद तक जो पढ़ रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी चेतना उनको इन शब्दों के मतलब समझा पाएगी कि नहीं समझा पाएगी। जैसे मेरे जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं या यूट्यूब वीडियोस भी हैं, लोग उनको 4 साल बाद देख रहे हैं तो भी अलग लेवल का मीनिंग मिल रहा है, क्योंकि लेयर्स हैं उसमें। ठीक है, तो पूना रिलेटेड आप ऐसा मत सोचो कि इंसानों की वजह से, आपको ये भी समझना है इंसानों का जो करंट बिहेवियर है ना, वो मोस्टली कोपिंग मैकेनिज्म में चल रहा है आजकल। तो इसलिए जो मेजॉरिटी जनता है, जो बेसिकली क्या है ना, कि कोई भी चीज़ करी जा सकती है अवेयरनेस के साथ, और कोई भी चीज़ करी जा सकती है बिना अवेयरनेस के साथ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप किसी इंसान को एक बार मिल रहे हो, उनके साथ सेक्स कर रहे हो, और उसमें 2 आप सिचुएशन ले लो, एक पर्सन ए ले लो, एक पर्सन बी ले लो। तो पर्सन ए ले लो जो बिना किसी अवेयरनेस के इन सब चीज़ों में घुस रहा है। ठीक है, और पर्सन बी ले लो जो अवेयरनेस के साथ ये कर रहा है। ठीक है, बहुत फर्क है इसमें कि आप किसके साथ करोगे, कैसे करोगे, किस भावना के साथ करोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर मेनी रीजंस व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर एक्टिंग द वे दे आर एक्टिंग टुडे। एंड इसमें अगेन अब आते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन है, जिसमें आपने पूछा कि क्या ये आईटी इंडस्ट्री वगैरह की वजह से हो रहा है या जो भी। अगेन हमने क्या देखना है ना, कि हमने सिंगल आउट नहीं करना है चीज़ों को। हमको ये समझना है कि व्हेन यू आर सेइंग कि क्या आईटी इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, रिस्पॉन्सिबल हम हैं, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं साथ में। ठीक है, और जब उन पर्टिकुलर लोगों की बात होती है जो इन चीज़ों की वजह से सफ़र कर रहे हैं, सच एज द गर्ल हु पास्ड अवे, सॉरी टू से, बट उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये चुना था। ठीक है, अब उसमें वो जीतना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने अपने सरहद के पार ऑपरेट करने की कोशिश करी, जो थोड़ा ज़्यादा हो गया था और इसलिए उनको हानिकारक हो गया। और मैं इसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हटा रहा जो इन एनवायरमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इस एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ एक कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस एनवायरनमेंट के लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, और इसको मैं राउंड ऑफ करना चाहूँगा जहाँ पे आपने फेमिनिटी वाला एस्पेक्ट लाया, जो मैंने दुबई वाले राइटिंग के थ्रू लाया है और बाकी रूपों के थ्रू सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ अब, इंक्लूडिंग द पोएट्री विच आई हैव बीन राइटिंग। के बात क्या है ना, कि इट इज़ नॉट आईटी इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट वन कंपनी, इट इज़ नॉट वन गर्ल एटसेट्रा, इट इज़ ऑल ऑफ अस। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में, जैसे पूर्वजा के साथ भी मेरे जो कॉन्वर्जेशंस हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी बार इनको मैंने जब ये सब बातें बताई हैं, तो क्या होता है ना, कि ये जो पूरी दुनिया है अवेयरनेस की, ये कोई लोग जो नॉर्मल सोसाइटी में ऑपरेट कर लेना, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है सडनली जब ये सामने आती है, और सच का वजन बहुत ज़्यादा है, और वो सच हमें इस तरह से देखता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसेस कि मेरे अभी तक के रास्ते किस डायरेक्शन में चल रहे थे। तो फॉर एग्जांपल पूर्वजा के साथ भी मेरी जब इन टॉपिक्स रिलेटेड बात हुई है कभी, तो वो बोलते हैं लेकिन क्या करें, अब दुनिया तो ऐसी है ना, इसमें ऐसे करना पड़ेगा। तो हम सब लोगों ने किसी ना किसी लेवल पे वो सोचा हुआ है कि दुनिया ऐसी है, हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज जब हमें पता है कि कहीं पे वर्क कल्चर सोसाइटी में गलत है, या हमें पता है जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का या ग्लोबलाइजेशन का, वो गलत है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसा ही करना पड़ेगा या ऐसा ही चलता है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बिकॉज वी आर द वंस हु आर अपहोल्डिंग द सिस्टम। सिस्टम डिक्टेट बाकी लोगों ने किया, वो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, मेरे को उसका आर्किटेक्चर पता है, मेरे को पता है ये क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका आगे का परिणाम क्या है, एटसेट्रा। लेकिन इसके पार्टिसिपेंट्स और इसके कंसेंट गिवर्स हम लोग हैं, हम कंसेंट दे रहे हैं इन चीज़ों का। ठीक है, और इसलिए ये सारी चीज़ें करने के पहले हमें दिखाई जाती हैं। अभी अगर आपको, मैं टीवी नहीं देखता, न्यूज़ नहीं देखता, ओलंपिक्स नहीं देखता, क्योंकि वो ओलंपिक्स है मेरे लिए, तो बेसिकली ये जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें एक सेरेमनी हुई थी जो एक सैटानिक रिचुअल जैसी सेरेमनी थी। ठीक है, जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें उन्होंने दिखाया वो जो द लास्ट सपर, जो 12 अपोस्टल्स थे टोटल जीसस क्राइस्ट के साथ, वो एक पेंटिंग है, और वो लास्ट सपर उन्होंने रिक्रिएट किया LGBTQ और इन सारी चीज़ों के साथ, और उसमें और भी काफ़ी कुछ उन्होंने किया। तो पूरा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें, जो आज जो फिर भी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वाइट लोगों का कल्चर पूरा मार दिया गया है सिस्टमैटिकली, बट बेसिकली जो फिर भी कुछ लोग हैं जो अपने धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत बुरा लगा, टू द पॉइंट के आई थिंक ईरान वगैरह के लोगों ने भी कहा, जो उनके प्रेसिडेंट या मिनिस्टर या जो भी थे, कि ये क्रिश्चियनिटी का तो ओपन मजाक उड़ाया जा रहा है। और फ्रांस जैसे देश में, जो ओरिजिनली एक क्रिश्चियन देश है, ठीक है, और फ्रांस में बहुत खतरनाक लेवल का मुस्लिम अफ्रीकन इमिग्रेशन हुआ है, इलीगल बेसिकली।
और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। और इसलिए अब फ्रांस, इटली, जो सदर्न यूरोपियन नेशंस हैं जो सराउंडेड हैं बाय द मिडल ईस्टर्न एंड द अफ्रीकन नेशंस, वहाँ से अब नेशनलिज्म राइज कर रहा है, बिकॉज जितने भी बाहर के लोग आए हैं उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कतें हुई हैं। तो अब जैसे क्रिश्चियनिटी का वो मजाक उड़ाया गया और वो ओलंपिक्स में किया गया। ओलंपिक्स क्या था? जो पूरी दुनिया को ब्रॉडकास्ट किया गया और गधों ने देखा भी, पूरी दुनिया के गधों ने मिलकर देखा है वो। जैसे पूरी दुनिया के जो अंकल आंटी होते हैं वो शाम को बैठते हैं न्यूज़ चैनल के सामने। अगर आप सोसाइटी में रहोगे, आपको अगर लोगों के ऐसे दिखेंगे ना अपार्टमेंट्स, तो आपको दिखेगा लिविंग रूम में टीवी चालू है शाम को 8 यस सर। बजे और वो न्यूज़ देख रहे हैं। और मेरे को कंटेंट, मतलब मेरे को स्क्रीन देखने की भी ज़रूरत नहीं है समझने के लिए कि न्यूज़ चालू है। मेरे को सिंपली कमरा अगर दिख रहा है ना, और कमरे के अंदर ऐसे बदलती बदलती लाइट्स दिख रही हैं, इसका मतलब न्यूज़ चालू है, न्यूज़ चैनल। क्योंकि उनको बॉम्बार्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अब जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को वो दिखाया था, अब ये आगे यही करेंगे। लेकिन जब पूरी दुनिया को दिखाया तो पूरी दुनिया ने देखा चुपचाप। जब हम देखते हैं बिना किसी रिएक्शन के, या हम देखते हैं बिना डिस्कनेक्शन के, मतलब हमारा ध्यान हम उसमें एंगेज नहीं करेंगे। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे बोलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान एंगेज मत करो, क्योंकि आप अगर कहीं पे अपना ध्यान एंगेज कर रहे हो, उसी के ऊपर वो फीड करती हैं ये सारी चीज़ें, और वो आपकी लाइफ फोर्स है बेसिकली। तो वो लाइफ फोर्स के ऊपर फीड करके आपका कंसेंट लिया जाता है और फिर आगे ये करवाया जाता है। तो आज जब आप शायद अभी किसी कंपनी के ऑफिस में बैठे हो, तो आप जब इस कंपनी को ज्वाइन करने आए होगे तो आपने झूठ बोला होगा इंटरव्यू में किसी डिग्री तक, ठीक है, हाँ सर। और आपने यस। एक्टिंग करी होगी किसी डिग्री तक। पूर्वजा हंस रही है क्योंकि वो भी कर रही है बहुत बार, ठीक है। हाँ सर। लेकिन बेसिकली क्या है कि इस लेवल तक हम लोग कब्जे में हैं कि हम अपने खिलाफ तक जाते हैं आज इस सिस्टम को अपहोल्ड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है यही तरीका है आगे बढ़ने का लाइफ में, और हमें लगता है यही तरीका है जीने का। जबकि हम में से कोई भी जब पैदा हुआ तो किसी भी एजेंडा या मिशन के साथ पैदा नहीं हुआ। हम लोग एक ओपन फील्ड के साथ पैदा हुए हैं, एंड वी आर क्रिएटिव बीइंग्स। हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं एज वेल एज सर्टेन हद तक हमारा डेस्टिनी और फेट वगैरह होता है। लेकिन बेसिकली जितना हम फ्री विल प्रैक्टिस कर सकते थे इस जन्म में, हम उसको भी सौंप दे रहे हैं टू फेट एंड डेस्टिनी बाय एक्टिंग अंडर द एजेंसी ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। समझ में आया? सॉरी, बहुत सारी आया। अलग चीजें थी, बट आई नहीं आया है। हाँ, सो बट सर ये सब चीजें तो सर मतलब अगर मैं खुद को भी जूम आउट करूँ तो ये तो सर बॉम्बार्डिंग ही है ना। मतलब कि सबको बेचा जा रहा है कि आईटी जॉब इज कूल, आईटी जॉब पेज यू वेल। कोई भी सर, अगर आप जैसे खुद को भी अगर मुझे एस्टेब्लिश करना है, कोई स्टार्टअप बोलो या कोई भी, नॉट मियरली स्टार्टअप बट कोई भी चीज, जैसे सर मुझे टीचिंग वगैरह पसंद है सर, उसमें 8-10 साल लगेंगे। इन्होंने सर पेशेंस लेवल 0 कर दिया है। मतलब सर अगर मेरा 1 महीने काम नहीं चला, मेरा 5G का 4G होता है तो सर आई गेट इम्पेशेंट। साला ये कैसे, क्या ये हो गया? इतना सर मतलब बॉम्बार्डिंग हो गया है कई बार। तो सर मुझे ऐसा इसका एक सॉल्यूशन ले लगता है कि ये सब चीजें छोड़ दो, होम टाउन चले जाओ, एंड होम टाउन जाके सर अच्छी चीजें घर वालों के साथ प्रैक्टिस करो। सर कूटी, मतलब सर वो कौल का घर जो रहता है छोटा सा, उसमें भी सर रह के अगर मैं कमा रहा हूँ, अच्छा खा पी रहा हूँ, तो सर आई एम वेरी हैप्पी इन दैट। आप चाहे ये खुद चूज करके करोगे या ना करोगे, आपको ये आगे करना ही पड़ेगा। आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हो ना, वो कंपनी को आगे काम करने को मिलेगा नहीं, वो कंपनी बंद हो जाएगी। मेरे को पता भी नहीं कौन सी कंपनी है, ठीक है, आप, मेरे को पता भी नहीं आप कौन से शहर में हो, लेकिन मेरे को इतना पता है कि आप वहाँ पे नहीं बैठे होगे कुछ साल में, क्योंकि बेसिकली वो नहीं चल पाएगा। सर बैठना ही नहीं है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, हाँ। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या है कि अपने खिलाफ भी जाके अगर आप फिर भी बैठ रहे हो, जो वातावरण है, जो नकली वातावरण होते हैं वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते, नंबर 1। नंबर 2, हमने क्या देखा है पिछले 10, 20, 25 सालों में, हमने इंडिया के अंदर मास माइग्रेशन देखी है फ्रॉम टियर 2, टियर 3 एटसेट्रा प्लेसेस टू टियर 1 सिटीज, ठीक है। हाँ सर, अब टियर 1 सिटी संडास से भी ज़्यादा गंदे हैं, आई एग्री। ठीक है। आप वहाँ पे सुबह 15 मिनट गाड़ी चला लो, आपका जो एनालिटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन है ना, वो एग्जॉस्ट हो चुका है उस ट्रैफिक के अंदर, उसमें हिम्मत नहीं है अब आगे जीने की, ठीक है। और आप कंटिन्यूसली ऐसे खुद के खिलाफ अगर जाते रहोगे, या तो आप खत्म हो जाओगे, या तो जिस चीज को आप अपहोल्ड करने में मदद कर रहे हो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और यही सोल्यूशन है फॉर द कमिंग टाइम्स, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन सच एज द कॉर्पोरेट वर्क कल्चर, बट और बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली हैं उसकी वजह से आपको अपने छोटे शहरों में वापस जाना पड़ेगा, गाँव में वापस जाना पड़ेगा, कम्युनिटी लिविंग में वापस जाना पड़ेगा, खुद का खाना उगाना पड़ेगा, खुद का पानी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आगे इतना खास नहीं है जो आने वाला है बेसिकली। और अल्टीमेटली इंसान की गलती है, क्योंकि इंसान सिर्फ लात खा के सीखता है। जैसे अभी पूर्वजा मैडम
बैंगलोर गई है आई थिंक दूसरा काम करने, और मैं चुप रहा था जब मेरे को ये सुनने को मिला था कि वो एक जॉब से दूसरे जॉब शिफ्ट हो रही है, क्योंकि एडवाइस मतलब मेरे को देना बहुत पसंद है, मेरे को लोगों को बताना बहुत पसंद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि समटाइम्स इट इज़ टू मच एंड पीपल नीड टू डू देयर ओन थिंग। मेरे अंदर से वो निकलता है बिकॉज मैंने बहुत मार खाई है और मैं नहीं चाहता बाकी लोग मार खाएं, और मैं चाहता हूँ लोग अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ पे जितना जल्दी आ सकते हैं आए, इसलिए टीएफएम का रास्ता बनाया गया, बट द थिंग इज के इंसान प्राणी ऐसा है कि वो जब तक मार नहीं खाता तब तक वो सीखता नहीं। तो जैसे अब एक डेथ हुई है तो सडनली डायलॉग शुरू हो गया है वर्क कल्चर के आसपास, हाँ सर। खत्म हो गया डायलॉग, इट्स हाँ सर, एग्जॉस्टेड। याद भी नहीं है लोगों को कि याद डेथ भी हुई थी नहीं है। करके, खत्म हो गया है। कैलकाटा में रेप हुआ था, नहीं सर, अभी भी याद नहीं है। बस किसी को इंस्टाग्राम याद पे नहीं, थोड़ा बहुत याद है तो याद है, वरना वो भी नहीं है किसी सर। को याद नहीं। उसके बाद कैलकाटा में अभी एक दूसरा रेप हुआ है बाय द वे, ठीक है, उसकी हल्की सी झलक निकाली लेकिन खत्म। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत जरूरी है कि नई चीज के बारे में पोस्ट करें, खुद की तरफ से कुछ नया नहीं आता तो बाहर जो होता है वो उसका डाल देते हैं। लेकिन क्या फायदा इन सब प्रोटेस्ट का? मेरी टीम ने अभी एक पीस निकाला है जहां पे मेरी एक कोचिंग कॉल हो रही थी और मैंने वहीं पे बोला कि जितनी भी प्रोटेस्ट हो रही है अभी और जितने लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब गधे हैं। मैं उनके नियत के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, मैं उनके इंटेंशन के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, मैं उनके मेथड की बात कर रहा हूं कि प्रोटेस्ट तो हमेशा से कितनी बार हो चुके हैं, कहां पहुंचा देश, कहां पहुंचे हम लोग। और हर इंसान अगर स्टोरी पे डाल देगा दिस इज अ हॉरर, दिस इज अ हॉरर, तुम क्या कर रहे हो ना, तुम जितना मर्जी अपना हाई वर्च्यू दिखाने की कोशिश करो कि आई एम सच अ होली पर्सन, मेरे को इतना बुरा लगता है जब लोगों के साथ बुरा होता है, तुम जब एक स्टोरी डाल रहे हो ना, ऑल यूर डूइंग इज यूर मेकिंग द कॉन्वर्जेशन बोरिंग एट अ सुपर फास्ट रेट। All that you're doing is becoming another supplier of the same thing in that phenomena, and you're making it boring and you're making it go stale, जैसे खाना सड़ जाता है, ठीक है। तो ऑल यूर डूइंग इज आप उस फिनोमिना को बोरिंग और स्टेल कर रहे हो उतना ही फास्ट। आपने असली में क्या किया? घंटा कुछ नहीं किया आपने, ठीक है। आपने स्टोरी डाली, ठीक है, आपने स्टोरी डाली जो इंस्टाग्राम नीचे बता रहा है +133K अदर्स, मतलब इतने ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम के थ्रू वॉलंटरीली अपने आप को कॉपी कैट बनवाया है, अपने आप को ये इल्यूजन देने के लिए कि आई केयर ऑन अ प्लेटफॉर्म विच डजंट केयर अबाउट यू और द रेप और द पीपल, और जहां पे वो चीज 24 घंटे के बाद किसी को दिखेगी भी नहीं। ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो करें लोग प्रोटेस्ट, रेप नहीं रुकने वाले उसकी वजह से। सर आपने अभी बैंगलोर का भी जिक्र किया, तो सर मैं पुणे में अभी रह रहा था कुछ 7-8 साल से। जो सर आपने बैंगलोर के बारे में बात बोली है ना, कि जो शहर ने खुद के पानी के रिसोर्सेज की माँ बहन कर दी, वो शहर पे भी भगवान गुस्सा होने वाला है। ये सर आपने अभी बोला था। सर वो मुझे थोड़ी झलक पुणे में भी दिखती है। मैं सर पुणे में भी देखता हूँ, तो मैं पुणे का भी ये सोचता हूँ, साला ये तो मिनी बैंगलोर बन रहा है। क्योंकि सर आईटी हब आ रहे हैं, आईटी कंपनीज आ रहे हैं, इतने सर पानी के रिसोर्सेज और इतनी ग्रीनरी है। सर आप बानेर साइड वगैरह जाओगे तो पूरे पहाड़ों को काट के बानेर एरिया बना है, बानेर से आगे। मुझे सर काफ़ी वाइब आती है कि ये शहर कुछ सालों में वैसा होने वाला है। बस अर्बनाइज़ेशन के चक्कर में और पैसे खाने के चक्कर में लोगों ने इस शहर के रिसोर्सेज़ की भी मापन नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी मेरे को फ़ील होता है। और जिस तरह से सर आईटी के लोग वहाँ पे बढ़ रहे हैं ना, सर वहाँ पे इतना कंजेशन और इतना ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, अभी तो सर आप सोच ही नहीं सकते। मतलब आप पुणे में रहोगे तो आपको पता रहेगा। और जो ये सर आपने बोला है ना कि कंपनीज़ के स्टार्टिंग में आपका माइंड फक अप हो जाता है। ये सर आप शुरुआत में उठते से ही पहली गाली निकलती है, "ए बहनचोद ये आड़ आ गया, ये आड़ आ गया, ये ट्रैफिक हो गया।" सर आप शुरुआत ही सर गाली से कर रहे हो, क्या सर आप खाना-पीना ढंग से खाओगे? इतना सर मैं तो खुद बता रहा हूँ कि मैं इतना फेक रहता हूँ मेरे कलीग्स के साथ में, मेरे को रियल रहते नहीं आता है। ये सर रियल वॉल्यूम है मेरा, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। इनके सामने सर मुझे ऐसा प्यार से बात करना पड़ता है कि सर ये मुझे ना कहीं मेरे पेट में प्रॉब्लम्स देता है। क्योंकि मेरे अनडाइजेस्टेड इमोशंस रहते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते। कभी कुछ प्रॉब्लम देता है, कभी बॉडी में हीट बढ़ती है, कभी क्या होता है। और ये लोग बोलते हैं, "अरे आप हमसे शेयर ही नहीं करते।" अरे बहनचोद तुम्हारे साथ क्या शेयर करूँगा मैं? सर एक तो एज डिफरेंस भी ऐसा है, वो सास-ससुर की बुराइयाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या सर मतलब क्या रियलिटी रहेगी? आप सोचो ना सर, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में मैं तो ये सोचता हूँ। वो बोलते हैं आपको वर्क फ्रॉम होम और ये सब चीजें क्यों पसंद है? मैंने बोला एटलीस्ट मैं वहां पे काम करूंगा, बाकी टाइम कुछ तो अलग करूंगा, किताब पढ़ूंगा, सीरीज देखूंगा, बट एटलीस्ट ट्रू टू माई सेल्फ तो रहूंगा। यहाँ पे आके सर मुझे आई डोंट लाइक बीइंग इन फॉर्मल्स। यहाँ पे सर फॉर्मल्स पहन के आओ, वो जूते सर वो आपकी हील के जैसे जूते हील हैं, ड्रॉप, हील वो ड्रॉप। पहन के आओ। हाँ, वो जूते पहन के आओ। तो सर मतलब इतना फेक अगर एनर्जी है यहाँ पे सर कोई बात नहीं करता है। मतलब मैं देखता हूँ ना तो लोग मुरझाए हुए हैं। एंड सर एट द एंड लोगों को एक ही चीज से लेना देना है, वो है पैसा।
बट दे वोंट एडमिट इट डायरेक्टली कि हम लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। अरे नहीं, हम लोग तो काम करना है, इतना ये करना है। अरे घंटा काम यार, कुछ काम नहीं है सर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं अगर आज के दिन की छुट्टी भी डाल दूं, नहीं भी काम करूँ, तो भी सर कंपनी तो चलेगी। एट द एंड सर, मेरे नाम से वो लोग, दे डोंट कॉल मी बाय माय नेम, दे कॉल मी अ रिसोर्स। एट द एंड सर, मैं तो रिसोर्स ही हूँ ना उनके लिए। वो अपर मैनेजमेंट तो यही बोलेगा कि आपका ये XYZ रिसोर्स काम नहीं कर रहा है। उनको सर नाम थोड़ी पता है, उनको लेना देना इससे है। अभी सर वो लड़की की जब डेथ हुई, आप बोलोगे सर आफ्टर 8 टू 10 डेज वो पोजीशन के लिए एन नंबर ऑफ लोग लाइन लगा के रहेंगे। एन नंबर ऑफ लोग वो पोजीशन के, अगर सर वो लड़की एक्स नंबर पैकेज पे काम कर रही है, उससे कम में काम करने को तैयार है। कुछ पैकेज नहीं, तो बहुत बहुत कम मिल रहा होगा। मेरे को पता बहुत है कम ना, सर। मेरे को पता है ये चारों जो कंपनीज हैं, जो बिग फोर कंपनीज हैं। अब मैं ईवाई का एलुमना होते हुए मैं ईवाई की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ईवाई ने कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया था कभी भी, ठीक है। और मैं खुद गया ईवाई में, ठीक है, तो मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं पैटर्न की बात करूंगा। जो जो बिग फोर कंपनीज है इंडिया में, सिर्फ खच्चर वाले काम होते हैं, ठीक है। लोगों को जब लगता है कि वो सीए कर रहे हैं या बिग फोर में है, इंडिया में मेरे हिसाब से उसमें कोई प्रेस्टीज नहीं है, क्योंकि वो खच्चर वाला काम है और सैलरी इज़ बेसिकली नथिंग, ठीक है। तो कोई ऐसा पैकेज वगैरह भी नहीं है। बिग फोर के जो प्रीमियम सर्विस लाइंस है वो आती है एडवाइजरी के अंदर, वो आता है टैक्स के अंदर, जो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सब। और वो इंडिया में उतना है ही नहीं, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री और इंडिया का थिंकिंग बहुत बैकवर्ड है व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस करप्शन के थ्रू ही किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं खुद कॉन्फ्लिक्ट में था जब ईवाई छोड़ना था और मेरे को खुद से कुछ करना था, क्योंकि मैं जिस खून से पैदा हुआ हूँ, मेरे को बिजनेस करना ना आता है और ना मैं इस देश में कभी बिजनेस करना चाहूँगा अगर मेरे को कुछ गलत करना पड़े। इसलिए अभी रिसेंटली एक लेडी है जिनका मेरे को लंबा सा ईमेल या मैसेज आया था कि आप जो सिखा रहे हो, आप जो कर रहे हो, वो उन्होंने बहुत पॉजिटिव चीज़ें बोली बेसिकली। और उन्होंने बोला कि आपको ये नहीं लगता कि ये स्कूल में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। तो मैंने उनको बोला था कि मैं जवाब आपको दे सकता हूँ, बट यहाँ पे टाइप करना बहुत लंबा हो जाएगा, आप अगले कम्युनिटी Q&A में आ जाना। तो उनको मैं यहाँ पे यही बताने वाला हूँ कि जैसे गुरुकुल, अगर आपने देखी हुई है मेरी जो ई बुक है बेसिकली, तो मैं चाहता था कि स्कूल सिस्टम जो है उसके अंदर स्टार्टिंग से ही लोगों को खुद के बारे में सीखने को मिले, ठीक है। जिसके लिए मैं चाहता था कि जब फॉर एग्जांपल 11th-12th में बच्चे आ जाते हैं या 9th-10th में भी, तो गुरुकुल का प्रोग्राम उनके लिए करना बहुत यूजफुल रहेगा। और हम लोग वो बेच रहे थे सिर्फ 100 या 200 रुपये में, ठीक है। तो मेरी मीटिंग हुई थी एक पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिशियल्स के साथ, बट मेरा एक ही कंडीशन था कि आपका जितना इसमें खर्चा होता है टू मेक दिस रीच योर स्टेट का एजुकेशन, बिकॉज इनके बजट्स बहुत बड़े हैं, मेरी एक ही कंडीशन थी कि चाहे आपके 500 रुपये खर्च हों, 1000 रुपये खर्च हों इसको स्कूल सिस्टम में लाने के, आप चार्ज करो उतना, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा नहीं खाएगा। क्योंकि TFM के रास्ते पे ना, मैं चाहे अकेला करते करते मर जाऊं, मैं इसको कभी करप्ट नहीं होना देना चाहता हूँ, ठीक है। वो मतलब 5 लोगों के लिए काम करे, लेकिन प्योर सफाई के साथ। तो मैंने इनको बस यही बोला था, बात आगे नहीं बढ़ी बेसिकली। नहीं तो मेरे काम के लिए मेरे को भी वैल्यू मिलती, अगर इतने बड़े स्केल पे अप्लाई होता, लोगों के लिए अच्छा होता। लेकिन मेरी एक कंडीशन थी कि बेसिकली इसमें कोई कमाएगा नहीं। तो जो मीडिएटर थे जिन्होंने मेरे को इन लोगों से मिलवाया, उन्होंने बोला कि आजकल ऐसे ही चलता है, सबका कुछ ना कुछ होगा, आपको समझना चाहिए। मैंने बोला मैं समझता हूँ और इसलिए मैं ना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं करना है। करना है इसको तो ढंग से करो, या तो मत करो, क्योंकि तुम बाकी इतनी जगह से जब ऑलरेडी खा रहे हो, तो एक चीज़ से अगर पैसा नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या? हर जगह से तो खा रहे हो, तो क्या मतलब एक जगह तो छोड़ दो, ठीक है। तो लेकिन नहीं बड़ी बात आगे बेसिकली। तो द थिंग इज़ के ओवरऑल, जैसे पूना की भी अगर आप बात कर रहे हो कि और पैसे की आप बात कर रहे हो कि एक लड़की की पोजीशन खाली हुई, चाहे इस सिचुएशन के थ्रू, लेकिन 100 लोग लाइन में लगेंगे इमीडिएटली, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग के लिए एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है पैसा। क्योंकि उन सब लोग के लिए, और ये मेजॉरिटी जनता है, मेजॉरिटी जनता के लिए क्योंकि एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है पैसा। इसलिए मैं लिख के देता हूँ कि यही मेजॉरिटी लोगों के लिए पैसे को ये लोग कभी मैटर नहीं करेंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम सिंपली लक्ष्मी के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ें, या लक्ष्मी किस प्रकार की एनर्जी है उसके बारे में पढ़ें, ठीक है। औरत है ना अल्टीमेटली। यस। आपने जितनी बार लाइफ में औरत को चेज किया है और उसके साथ आप स्टिक करने की कोशिश कर रहे हो, नीडी बने हो, कितनी बार वो रही है आपके साथ? हमेशा गई है सर, हमेशा। ठीक है। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि वो फेमिनिन एनर्जी है, नंबर 1।
और नंबर वन, वो पैसे की एनर्जी नहीं है, पैसे की जो असली एनर्जी है वो कुबेर भगवान से आती है, जो असली डॉलर कैश ये सब रहता है, ठीक है। लक्ष्मी बेसिकली अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है। जैसे मेरे पास कैश मनी नहीं है मेरे काम के थ्रू, बट मेरे पास अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। मैं आपको चैट दिखा सकता हूँ, ठीक है, जब मेरे को पता है, और मैं आपके डिसरिस्पेक्ट में नहीं बता रहा ये, बट बेसिकली मेरे को पता है आप एक हफ्ता 10 दिन से ट्राई कर रहे हो कि हमारी बात हो जाए, और नहीं हो पाई क्योंकि पहले मैं खुद बीमार चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद बेसिकली जब आज आई थिंक आपने रीच आउट किया या किसी और ने रीच आउट किया, मुझे पता नहीं। सर इंस्टाग्राम पे मैंने आपके वैक्सीन की इसको रिप्लाई दिया था, अच्छा, क्योंकि सर आई थॉट कि इट इज अ वेरी बिग एजेंडा टू टर्न ह्यूमंस इनटू रोबोट्स, ऐसा मेरा अजम्पशन है। बाकी आई डोंट नो सर व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट आपने शायद पूछा ही इज आस्किंग फॉर 230 इफ दिस थिंग, मैंने बोला ओ फक। fuck him, ask for now, take it or leave it. And this is not against you, this is just because मेरे अंदर वो एनर्जी अभी आई है कि मैं ये बातें करूं। मैं कोरियोग्राफ नहीं करता, स्क्रिप्ट नहीं करता, मैं ना इंडिया का कोई पॉडकास्ट चैनल हूं जो कोरियोग्राफ करे खुद को, ना मैं कुछ और हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं इनमें से, ठीक है। मेरा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि मैं सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हूं, मेरे को नहीं पसंद, क्योंकि वो अब सोशल मीडिया है ही नहीं, वो मास मीडिया है, ठीक है। तो बेसिकली लक्ष्मी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक अगर आप जितनी भी सोसाइटी है, और लोग हो रहे हैं रिच इसकी वजह से, लेकिन लोग किस तरह से रिच हो रहे हैं, लोग, हम अगर एस्ट्रोलॉजी के एग्जांपल्स यूज करें, लोग राहु के मेथड्स यूज करके रिच हो रहे हैं। और राहु देव भी बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरा गया भाड़ में, उसको कुचल के भी आगे अगर मैं बढ़ूं पैसा कमाऊं तो ठीक है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप महाराष्ट्र को देखो, अब माफ करना मेरे को, एक तो मेरे को पता है ये महाराष्ट्र ने पूर्वजा, आपका मुझे पता नहीं आप महाराष्ट्र में कौन हो, मेरे को पता नहीं, हाँ सर महाराष्ट्र में। बट टेक इट और लीव इट। बेसिकली जो मैं बोलने वाला हूँ वो ये है कि मैं इंडिया और इंडिया के असली चीज़ों के बारे में उतना नहीं जानता हूँ बिकॉज ऑफ मेरी परवरिश, और मैं उधर माफ़ी मांगता हूँ अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ, मैं बस अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा यहाँ पे। एब्सोल्युटली। महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट्स, वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट GDP contributors, and also I think this is the state with the maximum number of Jyotirlings compared to any other state, if I'm not wrong. इधर 4 है मेरे ख्याल से, यस 12 में से 3 या 4 है, और बाकी साउथ में सर। हाँ बट दिस इज द वन स्टेट विद द मैक्सिमम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। भीमा शंकर एक हो गया, एक त्र्यंबकेश्वर हो गया, और आई थिंक एक कहीं वो है अपना शोलापुर वाले रास्ते पे, एंड जो भी 3 या 4 है मेरे ख्याल से, बट अगेन ये ऐसी रैंडम मेरे दिमाग में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये स्टेट के लोग, ठीक है, मैं जब से महाराष्ट्र के अंदर रहा हूँ, मेरा महाराष्ट्रियन लोगों के साथ लेना देना बहुत सालों बाद जाके शुरू हुआ। महाराष्ट्रियन लोगों में मेरे को मेरी मॉम के थ्रू एक्सपोजर हुआ था, क्योंकि वो इधर लोकल लेवल पे काम कर रही थी, और उन्होंने बोला यहाँ के लोग एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सीधे साधे हैं, तौर तरीकों से चलते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पे ये उनके, मतलब नॉर्थ इंडिया से कंपेयर थोड़ा अलग कल्चर है, और साउथ से भी कंपेयर अलग कल्चर है, और सब अच्छा है। आज पूना में अगर आप महाराष्ट्रियन लोगों को देखोगे या जहाँ पे भी आप हो, क्या आप बोलोगे कि वो सेम टाइप के महाराष्ट्रियन तौर तरीके और ये सब है जिस तरह पहले था? अब ये कैसे होता है? यहाँ पे जो लीडरशिप चल रही है काफ़ी टाइम से, अगेन मैं पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता, लेकिन बाहर देख के, सड़क को देख के, गवर्नेंस को देख के मैं समझ रहा हूँ कि लीडरशिप किस तरह से चल रही है। बेसिकली इन्होंने पहले ज़मीन को उजाड़ा, और ज़मीन को भी कैसे उजाड़ा, लोगों को मार के उनकी ज़मीनें लेके, ठीक है, जान से उन्होंने वो ज़मीनें ली, फिर इस ज़मीन के अंदर उन्होंने नकली बीज बोया। जैसे कि समझ लो आपकी अगर बहन हो और आपकी बहन को फोर्सफुली इम्प्रेग्नेट करवाया जाए एक लोअर क्वालिटी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, जो आपकी बहन वॉलंटरली खुद से नहीं चूज करे। फीमेल इज द सिलेक्टर इन नेचर, वो चूज करती है व्हाट शी टेक्स इनसाइड हर, ठीक है। Yes. बट उसको समझ लो जैसे भूमि, धरती माँ, उसके अंदर एक लो जेनेटिक क्वालिटी का मटेरियल हमने डाला विच इज GMO सीड्स, जो पहले इंडिया के एग्रीकल्चर में नहीं थे। और इंडिया का एग्रीकल्चर बेसिकली एक इंडिया का इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, ठीक है। बट हमने धरती के साथ वैसे खिलवाड़ शुरू किया, और जब खिलवाड़ लीडरशिप से आ रहा है तो जितने नीचे के लोग होते हैं, इंडिया में गॉडमैन मेंटालिटी और ऊपर चढ़ने के लिए ऊपर वाले की चाटने वाली मेंटालिटी इतनी है कि लोग अपने तरीके भी भूल जाते हैं और बदल लेते हैं ऐसे तरीके अपना के कि हमें आगे ऐसे बढ़ना है। तो अब क्या है कि महाराष्ट्र की सिचुएशन ऐसी है कि जब मैं देखता हूं एवरेज लेवल पे, यहाँ के जो मर्द है वो काम नहीं करते हैं, दारू पीते हैं, यहाँ की औरतें काम कर रही हैं। वो मैस्कुलिन रोल लेके काम कर रही है।
ठीक है। सारा शिफ्ट हो गया है, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ क्या आदमी अब काम नहीं कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं? यहाँ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे हर इंसान को हार्दिक शुभेच्छा का पोस्टर लगाना है, हैप्पी बर्थडे वाला? ठीक है, ऐसे प्रणाम करते हुए वो, जबकि यही लोग आपको मिलेंगे इन द डार्केस्ट एंड मोस्ट शैडोई प्लेसेस ऑफ द सिटी, वेदर इट्स अ बार, डांस प्लेस और समथिंग एल्स। बड़ा बात नहीं कर सकते इनके बारे में। नॉर्मल लोग जानते हुए भी बात नहीं कर रहे इन चीजों के बारे में। तो कौन सफर कर रहा है? नॉर्मल लोग। ठीक है। मिडिल क्लास एवरेज। तो महाराष्ट्र के अंदर मेरे को इतना चेंज दिखा है कि अब अगर मैं आपको सच बताऊं, मेरा मन हो रहा है यहां से जाने का। ठीक है, इन द सेंस के मेरे को एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे सफाई हो, क्योंकि पूना इतना प्यारा शहर था ना, पूना पैराडाइज था। पूना में पंखे की जरूरत नहीं होती थी। हाँ सर, हाँ और सुना है। पूना रिटायरमेंट का चॉइस था ऑफ द मोस्ट अच्छे अच्छे टाइप के लोग, खानदानी लोग, एजुकेटेड लोग। और मैं अमीर की बात नहीं NRIs। कर रहा हूँ, हाँ। अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ आपका जो ये है, अस्तित्व है, आपकी जो नेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि पहले से पूना काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन था उस मामले में। ठीक है, लेकिन अब पूना का हाल देखो क्या हो गया है, सड़कें देखो क्या हो गया है, जनता देखो क्या हो गया है, हर तरीके से आप देखो ये वो जगह रही नहीं। तो जब वातावरण इतना बदल गया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या मैं इस वातावरण में रहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं इस वातावरण में रह रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ फोर्स के साथ इस वातावरण में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो चाहे मेरे को छोटे शहर में जाना पड़े, जो मेरे को पता है इन अ वे सूनर और लेटर हम सबको आउट ऑफ द मास सिविलाइजेशन एरियाज जाना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत थ्रेट में आने वाली है आगे। बट अब मैं वॉलंटरीली जाने का यहाँ से सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट के लिए भी गाड़ी मेरे को निकालनी हो तो मेरे को बहुत दर्द होता है, दुख होता है। ठीक है, क्योंकि चारों पहिए गाड़ी के अलग ऑल्टीट्यूड पे है, इवन अगर गड्ढा नहीं है। ठीक है, और अब तो पूना में शायद एक भी सड़क नहीं बची जो उन्होंने खोद के नहीं रखी हुई और रिपेयर वापस करी नहीं है, खोदी हुई है और ऐसी छोड़ी हुई है। छोड़ी हुई है सर, हाँ। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेट है, बट आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है, एंड होपफुली यू कैन स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दैट सेंस। तो जब आप पैसे की भी बात कर रहे हो कि सब लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको भागने दो पैसे के पीछे। मैं बता रहा हूँ हमेशा गरीब रहेंगे। वो मर्सिडीज भी खरीद लेना, उसके बाद भी उनका जो मेंटालिटी है वो ऐसे पकड़ के रखना चाहेंगे, वो जाने नहीं दे सकते। और फायदा क्या है अगर आप अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का माइंडसेट नहीं रख पा रहे हो, देयर इज नो सर नो पॉइंट ऑफ दैट। सर I बट एट would द I एंड would अगर pitch in now. I यस would या प्लीज, pitch in आई here. वांटेड श्योर। टू से कि पूर्वजा कुछ तो बोल, बिकॉज No, you were continuing. So when Kushagra you started, like the first statement you gave was like paisa deta hai. That finance, the first word you mentioned. Why do we see success in terms of money always? Why? When I resigned also, I have been clear with my priorities, what I want in life and all. It took me a while to understand, okay, this is what, because the ecosystem makes you believe that these are the things you should prioritize. If you are just diverting away from it, they will make you question your priorities. The ecosystem is such a way that, and the second thing is, I mean, I never considered money as my priority. Touchwood, I have been blessed with the good financial support, uh, good family, and all. So many a times in India, especially, corporate generates your bill. You can stay in 10,000 in a quite good, healthy lifestyle. You can still survive. We will be very happy. You can still feel like you're spending a lakhs per month. This happened with me, and still I was like restless. And I never एब्सोल्युटली। wanted this lifestyle. I knew what I wanted in life. When I resigned, this is the thing. When even people were telling me, okay, but job gives you economic stability. Like for me, stability is something different. And I was very clear. Until and unless I'm mentally, physically fit, I know I can do any shit in life. That clarity of thought I had. Until and unless I have healthy relationships, healthy people around me, I can do anything. I don't want to worry about what others are thinking, this, that, this. Until and unless that core circle is fine, I am fine mentally, physically, emotionally, intellectually. I'm sane. I know I can earn money, and by God's grace, I've been blessed with that. So remember this, that when you say that you want to start something और फिर उसके लिए पैसा चाहिए या फिर job gives you money, it's a very negative statement for me, because instead what happening these days in India, job is not just giving you money. Okay, it'll give you salary which you deserve, right? I mean, nobody will एब्सोल्युटली। work for free. It's like an energy transmission you're doing, right? You're giving your intellect, you're giving your heart and soul to it. You should get something in return.
But understand this, it's the same job which generates bills for you. Your salary increases, suppose 1 lakh a month, now you're 2 lakh a month, 3 lakh a month. Your status, you'll hang out around some same sort of uh, facade people, like they're not real. You mentioned like you have Yeah, to, your actual personality is different than your corporate personality, and it's with everybody. It's not just you, it's everywhere. uh, People like I stopped like people don't drink and then you have to in front of your seniors. It's a very different personality. If you are into fitness, like I love working out, I have been into sports. That part I need to spend that time of my day particularly to sport or to read or to hang out, whatever. That is considered as a weakness. You know, if you take a day off just to have fun with your friends or family or whatever, that is like, oh, why you're not working? So this is a rigid ecosystem. yeah, You really need to understand that you can't change it because people are not willing to accept it. They have internalized it. People have prioritized money in a sense that this is the thing they are going to go up with. There are other parts of life they don't, and they're not acceptance of the reality of life. You can't change them. Can you change yourself? Maybe yes. yeah, People say draw boundaries. Is it tough? I think it is. I mean, it's not easy to say no. yeah, You can't outrightly go and say, okay, I won't work at 9 o'clock in the. I've worked like 6 till 4 o'clock, 6 a.m. till 4 o'clock continuously from office. So I have yeah, survived that lifestyle. Was I happy there? No. Do I like my work? Of course I do. But the kind of work environment I'm working, I'm not happy with it. I realized it and I knew again, I would say that I knew what I wanted in life. So it is very, very important to understand how you are, who you are. That I don't know if you're Maharashtrian. yeah, yeah, I You, am. so we call it Swachi Orak. You really need to understand who you are. Yeah, Without that, you just can't. Like I have seen people resigning from job because they couldn't handle it, and then they are crying over finances, yeah, mental absolutely. health issues, and all. That's a bullshit. You can't do it. But for that, like I have been blessed with the financial support. I never considered like my job salary as my only source of income. So I reached at a stage where I knew that this will, of course, give me a good sort of exposure, but this is not the only thing. I know I never considered job as my life. Work is a god. I never done that. It's just part of my life. And I have other things on my plate which are important as well. Uh, when I say this, people were like, okay, but you're disrespecting your job. Do I? I don't think so because I know when I'm working, I'm sincere, right? When you're doing that energy transition, your transmission, you know, you're giving away your energy, you're intellectual, you're spiritual. You also mentioned that when you surround yourself with the kind of environment which is toxic in the sense of you understand, okay, if you are Yeah, yeah, fed I up got with it. it. So you're facing digestive issues and all. It is quite common. It's really important to hang out with the kind of people who support you in a positive way. But you won't find not in India. I worked in Indian clients. I worked with different government clients. It's not here. Uh, do they realize? Some of them, yes, they do realize. But it's again a herd mentality. So what happened was unfortunate. I would give this thing also. I remember we were working till 4 o'clock in the morning at office, Mhm. and I won't name a firm. Okay, we started quite early, 60, 17, 18 hours continuously straight. We were traveling and then working continuous meetings. Next day, the reporting time was 9 o'clock again. That means barely we could sleep. Next day, one member of the team didn't show up. All right, and he was MIA, he was missing in action. And it was like I just hardly joined the firm. I was very new. And people started making fun. अरे ये मर तो नहीं गया? अरे ये कहाँ है? Oh. अरे क्या? And they was taking it very casually. And I was just observing. Like imagine if you could have also been on his place, right? Yeah, yeah, It's not cool. Understand, it's you who need to value yourself. That person suffered like a panic attack and he was fainted and he couldn't wake up the next day. The entire day he was missing in action. Something related to health happened. Very unfortunate. But on the other hand of the story, as you were mentioning, कि 10 लोगों ने already apply किया उस position के लिए, that is quite uh, that's how it happens. So if not you, some other, not just you, like hundreds of other people are there to replace you. But you really, really need to understand your importance.
Yeah. that because nobody else will. If you're not doing that, then nobody else is there. Nobody else has time and energy to give importance to you. Not even parents, not even your parents. I'll be blunt. Yeah, I got it. कैन I कैन get it. आई कैन आई हाँ कैन आई हाँ बोलो. एक्चुअली जो पूर्वजा बोल रही है मैं उसको एक दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे मेरे हिसाब से. Yes, sir. या पता नहीं अगर वो एग्जैक्टली सेम चीज़ है बट जहाँ तक मेरे को समझ रहा है ना, जैसे आप बोल रहे हो लोगों के लिए क्या मैटर कर रहा है पैसा, पूर्वजा भी बोल रही है पीपल आर मतलब सक्सेस के लिए, देन लेट्स सी इवन इफ यू क्लाइम अप एंड यू गेट प्रमोटेड और आप बड़ी पोजीशन में हो, अल्टीमेटली क्या होगा, फिर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि फिर आप नए लोग हैं जिनकी चाटनी है, नए लोग हैं जिनके साथ दोस्ती करनी है, दारू पीनी है, आगे बढ़ना है, एट्सेट्रा. ठीक है, मेरे को बताऊँ क्या लगता है, अगर हम सक्सेस और व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ या आपका काम क्या एट्सेट्रा, हम अगर इन सारे सरफेस क्वेश्चंस को हटा दें, लोग आगे बढ़ना जो चाह रहे हैं ना पैसे के चक्कर में, और उसके लिए वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिसके फादर मतलब चाय बेच रहे होंगे, उनका बेटा अब ट्राई करेगा कोई कॉर्पोरेट में घुसना या जो भी. मैं अगर एक सच बात बताऊं, मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, ये लड़ाई एक बहुत गहरे लेवल पे, ये लड़ाई नहीं मतलब ये जो चेज है, ये जो कोशिश है, ये एक बहुत गहरे लेवल पे है और ये सेल्फ वर्थ के लेवल पे है. ठीक है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे लोग बाहर की दुनिया में आगे बढ़ के अपनी क्लास या अपना स्टेटस या अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपनी आंखों में, अपनी नज़रों में अपना लेवल ठीक नहीं है. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो असली लेवल है एक इंसान के अंदर जहाँ पे ये सब चल रहा है, वो सेल्फ वर्थ के लेवल पे है. क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे को भी बड़ा कूल लगता था जब मैं अपने जॉब में था और मतलब मेरी सैलरी जिस लेवल की थी और जो मेरा स्टेटस था एंड ब्ला 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 ब्ला, बट मेरे को उतना नकली कभी नहीं लगा. तो इसलिए आज मतलब कोई ऊपर भी बढ़ जाए, और ये आप देख सकते हो इंडियन सोसाइटी में, अब आप इसको बाकी जगहों पे देखो, अब आप एयर ट्रैवल ले लो. ठीक है, इंडिया में एयर ट्रैवल करना नाउ इज अ नाइटमेयर, इट्स अ नाइटमेयर. ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग हैं जिन्होंने सोच के रखा था कि एयर ट्रैवल सिर्फ अमीर या हाई क्लास या रिच या ये लोग करते हैं, और हमने इतना अमीर बन जाना है या हमने ऐसा बनना है कि हम भी एयर ट्रैवल करेंगे. तो अब इंडिया में से कोई भी डेमोग्राफिक एयर ट्रैवल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे जात या सेग्रीगेशन या इस सब की बात ही नहीं हो रही. बात हो रही है, लोगों को लग रहा है सिर्फ एक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है, वो है पैसा. लेकिन आप अगर उसके बाद वहां पे घुस के वही चीज कर रहे हो जो आपके तौर तरीके एक बहुत ही घटिया तरीके के हैं, ठीक है, तो आप कहाँ आगे बढ़े हो ना लाइफ में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी ज़मीन बेच के मर्सिडीज़ खरीद लो, महाराष्ट्र का कोई फार्मर होते हुए, लेकिन फिर मर्सिडीज़ में आपके साइड के दरवाजे में गुटखा थूका हुआ है आपने, तो ठीक है, एवरीबडी हैज़ फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट, बट मतलब आपकी नीति नहीं बदल रही ना, आपका तो सिर्फ ग्रीड बदल रहा है. और आपकी मर्सिडीज कभी भी आपको खुश नहीं करेगी, क्योंकि उसमें भी आप दूसरों को ही देखते रहने वाले हो और ये कोशिश करने वाले हो कि लोग आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं. ठीक है, तो आप सिग्निफिकेंस चाहते हो, और सिग्निफिकेंस हर प्राणी चाहता है, हम सब सिग्निफिकेंस चाहते हैं, बट सिग्निफिकेंस हमें इन सब चीज़ों से नहीं आने वाली. वो सिग्निफिकेंस पहले अपनी नज़रों में क्या हम अपनी सिग्निफिकेंस रियलाइज कर सकते हैं, जिसके लिए पैसे की दुनिया में आगे बढ़ना आई थिंक इज़ वेरी काउंटर इंट्यूटिव. क्योंकि पैसे की दुनिया में भी इंसान आगे बढ़ जाए, लेकिन अपने आप को लेके समझ जीरो है, तुम बस एक कोरियोग्राफ्ड रोबोट की तरह चल रहे हो, रेस्ट ऑफ सोसाइटी की तरह, तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि पैसा हो या ना हो, आप अगर बदल रहे हो, इसका मतलब आप अभी तक यही नहीं पहचाने आपका असली लेयर कौन सा है. और मैं यहाँ पे कोई मतलब फालतू का वो सेल्फ वर्थ वाली बात नहीं करना चाहता. मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक रियली ये एक कमी और स्केर्सिटी का माइंडसेट है जो हम सबके अंदर है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि पैसा इज़ द आंसर टू एवरीथिंग. बिकॉज पैसे के थ्रू हमें इल्यूजन बेच दिया गया है कन्वीनियंस का, कि कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो खरीद लेते हैं. तो इसलिए यही जो ऐसे लोग हैं जिनके तौर तरीके या नीति बहुत ग्रेसफुल नहीं है, लेकिन फिर वो एयर ट्रैवल करके एयर होस्टेस के साथ गलत तरीके से बर्ताव करते हैं, या बाकी पैसेंजर्स के साथ गलत बर्ताव करते हैं, या फिर प्लेन में जाके लाउड स्पीकर पे बात हो रहा है और रील्स देख रहे हैं फुल वॉल्यूम पे. ठीक है, कोई कंसिडरेशन नहीं है फॉर द रेस्ट ऑफ कम्युनिटी. ठीक है, तो इन लोगों को जब आप ले लो, और अगर इनकी नीति नहीं बदल रही है, और अगेन सॉरी इफ आई एम साउंडिंग जजमेंटल, बिकॉज हम सब इसमें किसी ना किसी लेवल के स्लेव हैं, बट
बेसिकली अल्टीमेटली क्या है कि अगर आपकी नीति नहीं बदल रही है तो आप जितना मर्जी आगे चले जाओ, फिर भी आप इन अ वे अप्रूवल खोज रहे हो, सिग्निफिकेंस खोज रहे हो। और आपने क्या किया है ना कि आपने हर जगह ही गंद डाल दिया है, अब हर जगह ही गंद डाल दिया है। अभी मैं बेसिकली बाहर से जब वापस आया हूँ, मैं बाहर था 2-2.5 महीने के लिए, और वापस आया हूँ तो मेरे को पूना से खिंचाव नहीं आ रहा था, और ये लाइफ में मेरे पहली बार हुआ है, इसलिए मेरे अंदर से आवाज़ आई कि शायद मेरे को अब यहाँ नहीं रह सकता हूँ। बिकॉज मेरे को पूना हमेशा इतना प्यारा लगता था कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, किसी भी चीज़ के लिए मैं उड़ के फटाफट आ जाऊँगा वापस अगर मेरे को कोई बुलाए। तो मैं दिल्ली में लैंड किया, और दिल्ली से मैं पहाड़ों में गया था, लेकिन दिल्ली में जब मैं लैंड किया था वहाँ पे ड्यूटी फ्री पे वो लोग परफ्यूम्स बेच रहे थे और ये सारी चीज़ें जो बेचते हैं, ठीक है। वहाँ के सेल्स पर्सन, ठीक है, मतलब एक हरियाणा का जाट है, ठीक है, एक कोई यूपी का है, वो बात कर रहे हैं ऐसे जैसे कि खुद वो फ्रेंच हैं और फुट गॉटियर के लिए काम करते हैं, और मतलब वैसे वो बेच रहे हैं तुम्हें परफ्यूम के, मतलब इसका ये ऐसे रहेगा, इसका ये वैसे रहेगा। मैं उसको देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मतलब आई डोंट नो, आई डोंट नो से व्हाट आई वाज गोइंग टू से टू हिम, बट मैं रियल लाइफ में वैसा ही हूँ, मैं बोल देता हूँ चीज़ें ताकि लोग ना अपने रियल मोड पे आ जाए। तो पहले क्या होता है कि लोग शॉक हो जाते हैं कि कोई ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर उनको 5 सेकंड लगते हैं कैलिब्रेट करने में कि फक किसी ने असली में ऐसा कुछ बोला है, फिर उनको अपनी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है असली में रहने के लिए। बट इस लेवल का फेकनेस चल रहा है, इस लेवल का एस्पिरेशनल वैल्यू बेचा जा रहा है, और लोगों को लग रहा है कि पैसा अगर ले लिया तो उसकी वजह से वी कैन बाय एनीथिंग। तो यही जो मर्सिडीज गुटका वाली बात हम कर रहे हैं कि यही लोग लड़कियों को खरीद रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है कि अब लड़कियां अपने आप को बेच रही हैं, ठीक है, वो अलग है। मतलब सो दिस इज लाइक अ ब्लैक होल। सिटी हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, कल्चर हो गया, पैसा हो गया, ये एक ब्लैक होल है, और ये ब्लैक होल सिर्फ नीचे जाया जा रहा है, और ये सिर्फ आपके पेट में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। और डाइजेशन तो एक फिजियोलॉजिकल सिम्टम हो गया, हमारे पेट से हम सबको आज का संसार देख के घिन महसूस हो रही है किसी ना किसी लेवल पे, ठीक है। बट आपके पेट में ही आपकी सोलर फोर्स है, और आप उसके साथ अगर उसको कंटिन्यू कर रहे हो अपहोल्ड करना, तो हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मैंने कहा कि चाहे वो ईवाई वाली लड़की हो, उसमें वो भी रिस्पॉन्सिबल है, हम भी रिस्पॉन्सिबल है, ईवाई कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल है, जनता भी रिस्पॉन्सिबल है, सब रिस्पॉन्सिबल है, यू नो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लो क्लास से आ रहा हूँ, या मैं एक विलेज से आ रहा हूँ, ठीक है, या मैं पूना में उस एरिया से आ रहा हूँ जैसे थियूर और ये सब जो गाँव हैं पास के, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली वो शहर नहीं है, बट अब शहर इतना एक्सपैंड हो गया कि शहर का एक्सेस और शहर की चमक उनके ऊपर आ रही है। हाँ। अब क्या मैं अपने रूट्स वाला सब छोड़ दूं, मैं अपने नीति, अपने रीति रिवाज सब छोड़ दूं, और मैं ट्राई करूं ऐसा बनना? मैं बेवकूफ लगता हूं। आपने देखा होगा ना वो लोग हैं जो इतना सारा सोना पहन के घूमते हैं पूना के अंदर, हाँ, देखा है सर। कैसा लगता है वो? क्या उसमें कुछ अच्छा लगता है? क्या उसमें कुछ प्लेजेंटनेस है? क्या उसमें सोना भी एस्थेटिक लगता है? नहीं सर, कुछ बस। भी नहीं। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि ब्लैक होल के अंदर डूब के ना इंसान अपना ही रास्ता, जैसे आपको यहाँ पे टीएफएम का लैम्बडा दिख रहा है, द होल एम इज के अपना रास्ते को सीधा करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाओ। लोग अपना रास्ता और लंबा कर रहे हैं, औरतें अपना रास्ता लंबा कर रही है, लौंडे अपने रास्ते लंबे कर रहे हैं, आप जहाँ बैठे हो वहाँ आप आपका रास्ता लंबा कर रहे हो, हम सब अपने रास्ते लंबे कर रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि असली जो करेंसी है ना वो पैसा है भी नहीं बाय द वे, असली करेंसी है हमारा ध्यान, हमारा समय, एंड ऐसी कुछ और चीज़ें। हमारी प्रिवेसी एक बहुत बड़ी करेंसी है, हमारी सिंप्लिसिटी एक बहुत बड़ी करेंसी है, ठीक है। तो आपका ध्यान और आपका समय, अगर आपको पता ही नहीं है कि वो एक करेंसी है जो तो छापी नहीं जा सकती ना प्रिंटिंग प्रेस में, पैसा तो छापे जा रहे हैं इसलिए तो हर चीज़ महंगी हो जा रही है। लेकिन आप अपना ध्यान वापस लाने की कोशिश करो। आप जितना ध्यान आपने वेस्ट कर दिया बाहर जगहों में, जितना आपने समय वेस्ट कर दिया बाकी जगहों में, लेके आओ वापस, नहीं ला सर पाओगे। फिर ये लोग डिवाइड एंड रूल पे खेल रहे हैं ना सर। आप देखिए पहले के टाइम में एक साथ बैठ के खाना खाते थे, अभी सर एक बंदा फोन पे बैठ के देख रहा है, रील्स देख के खाना खा रहा है, वो अलग चीज देख रहा है, 4 जगहों पे 4 अलग कंटेंट चल रहा है, 4 लोगों को 4 अलग चीजें बेची जा रही है कि जैसे सर कोई पिता है तो भाई आइसोलेट हो जाओ, या तो सर, और सर इन मतलब सर कोई भी किसी की डेथ हो रही है सर, उसका डेथ के टाइम पे अगर उसका इमोशन ही इतना खराब रहा कि साला मैंने इतना सर्व किया, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो सर वो तो और मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं ना सर। मोक्ष, कितने मोक्ष अभी जितने लोग पैदा हैं उसमें से मोक्ष किसी को नहीं मिलने वाला, मेरे को भी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, मोक्ष हम में से किसी को नहीं मिल रहा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर जीवन का हर जो प्रकट होना होता है, मतलब हर जो जन्म होता है वो मोक्ष के लिए होता है, ऐसा नहीं होता।
मोक्ष इज वन एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ. अगर आप देखो, वो धर्म एक चीज़ है, अर्थ एक चीज़ है, काम एक चीज़ है, मोक्ष एक चीज़ है. तो अर्थ रिलेटेड ना, अभी मैं किसी को मिला था जो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी नई डेफिनेशन दी अर्थ रिलेटेड, मेरा एग्जाम्पल यूज़ करते हुए. क्योंकि मेरा एग्जाम्पल क्या है कि उन्होंने बोला कि अर्थ की जब बात हो रही थी तो मेरी प्रॉब्लम बताऊँ क्या है. और मैं ये बातों को नॉर्मली लड़कियों के साथ ही करता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ अल्टीमेटली शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, या वीनस, लक्ष्मी, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं. तो बेसिकली कि मैं पैसे कमाता नहीं कंपेयर टू मैं जो काम करता हूँ. ठीक है. तो कुछ लेडीज़ ने मेरे को बोला है कि नहीं नहीं, यू शुड अर्न, यू शुड चार्ज पीपल. और लड़कियां वो कर सकती हैं बिकॉज लड़कियों के अंदर रूथलेस सेल्फिशनेस प्रोग्राम्ड होती है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, लड़कियों के लिए ज़रूरी है सेल्फिश होना. ठीक है. ओनली प्रॉब्लम अब क्या है कि वो एक अलग लेवल पे कुछ उसके ऊपर कैप्चर हो चुका है. बट बेसिकली फेमिनिन is both a backwards pull or destructive force and also is a selfish force and it needs to be. यहाँ पे हमें शब्दों के साथ अटैच पॉजिटिव नेगेटिव कॉनोटेशंस भूल जाने चाहिए. बट बेसिकली क्या है कि मेरे को लड़कियों ने बताने की कोशिश करी कि नहीं, आप कमाओ, आपको चार्ज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. मैंने बोला मेरे को झाट फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जो करना है मैं वो करता हूँ, और उसमें मेरे को इतना मजा आता है. और मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो अपनी मार्केटिंग कर पाऊँ या सेल कर पाऊँ या ये कर पाऊँ या वो कर पाऊँ, मुझसे नहीं होता वो सब. और उन्होंने, लेकिन फिर जब इनके साथ मेरी बात हो रही थी, अभी जब मैं इंडिया वापस आया, उन्होंने मेरे को बोला कि अर्था बेसिकली ऑल्सो मीन्स मीनिंग, है ना. अर्थ, किसी चीज़ का अर्थ क्या है, तो उसका वजन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका परिणाम क्या है. ठीक है. तो हम लोग जब जॉब्स को देख रहे हैं ना, जॉब्स या हम करते क्या अपनी लाइफ में, हम उसको देख रहे हैं. तो सब लोग इसको कैसे देख रहे हैं कि हम कुछ करेंगे जिसके लिए हमें पैसा मिलेगा. तो लोग रिवर्स स्टार्ट करते हैं, लोग स्टार्ट करते हैं पैसे से. तो जॉब चाहिए तो कहाँ पे ज़्यादा सैलरी है, या कहाँ पे क्विक प्रोग्रेस है, या कहाँ पे जो भी है. ठीक है. जबकि सच बात बताऊं, भारतीय नागरिक को सिर्फ वैसा जॉब करना है जहाँ पे काम सबसे कम करना हो और उसके बिना उसको निकाला ना जाए और उसको पैसे मिल जाए. सच बता दूं मैं. ठीक है. यस सर, वो किसी भी पोजीशन का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो. अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग है. अर्थ मतलब मैं किस प्रकार से मीनिंग क्रिएट कर रहा हूं, मैं किस प्रकार से इन अ वे अपने आप को इस्तेमाल कर रहा हूं दुनिया में दूसरे के लिए अर्थ प्रदान करने के लिए, मतलब उसको वो प्रोवाइड करने के लिए. तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं. ठीक है. मेरा इसमें समय जा रहा है. ठीक है. मैं ये बातें कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे को बिना कीमत के मिला. मैंने तो सालों सालों से पढ़ाई कर रहा हूं ना. मैंने इमोशनल कॉस्ट बेयर करी, मैंने बहुत कुछ बेयर किया. समाज को अगर बोले पैसे के लिए तो वो नहीं समझ सकते. और मैं ऐसा नहीं हूं कि इस लेवल पे गिरूं कि मैं उनको समझाऊं कि क्यों मेरे को इसके लिए पैसे मिलने चाहिए. इसलिए मैं बोलता हूं भाड़ में जाए, मैं इतनी बाकी तरीकों से कमा रहा हूं कि ठीक है. लेकिन मैं अभी ये यहाँ पे कर रहा हूँ और मैं ये फ्री में कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वातावरण में तो मैं अर्थ क्रिएट कर रहा हूँ ना, और अर्थ इस प्रकार का क्रिएट कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आज अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, या अगर ये चीज़ बाकी लोग सुनेंगे उनको कुछ सीखने को मिलेगा, उनके अंदर से क्या निकलेगा मेरी तरफ? सर पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब आपके लिए वो क्या बोलते हैं उसको, दया, Gratitude. कृपा या फिर ग्रेटिट्यूड. ठीक है. वो आएगा मेरी तरफ. ठीक है. क्योंकि मैंने असली अर्थ क्रिएट किया. और वो जब आएगा ना मेरी तरफ, कंपेयर टू अगर मैं अपने बॉस के साथ पूरे टाइम लुक्का छुपी खेलने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो मैं काम कर रहा हूं लेकिन असली में काम नहीं कर रहा. ठीक है. छुट्टी मांग रहा हूं, ये जो भी बाकी चीजें, बॉस और आप भी एक दूसरे को मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. आजकल तो शादीशुदा लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. तो क्या हो रहा है कि क्या रेडिएट कर रहे हैं हम, रेडिएशन कौन सी फेंक रहे हैं बाहर पूरे टाइम, हम अर्थ नहीं क्रिएट कर रहे फिर. ठीक है. तो अर्थ असली वाला आप क्रिएट करो, वो ऐसे होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि दूसरा इंसान इतना आभारी है उसके लिए कि वो खुद पैसा देना चाहता है तुम्हें. तो मैंने क्या चालू कर दिया इस साल, मैंने साइट पर डाल दिया डोनेट. देना दो बहन, नहीं तो मत दो, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं है. ठीक है भाई, अपने आप लोग पैसे दे रहे हैं, अपने आप दे रहे हैं. ठीक है. और प्यार भरे मैसेजेस दे रहे हैं. आज नवरात्रि का पहला दिन है, एक फीमेल का वीडियो आया है. ठीक है. 3 मिनट लंबा, सेइंग लाइक वेरी पॉजिटिव थिंग्स फॉर मी विच इज ग्रेट. एंड मतलब आई वॉज अमेज्ड क्योंकि आज नवरात्रि का दिन है, फीमेल से आया, और बेसिकली फेमिनिन रिलेटेड बहुत चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं सिंस दिस ईयर स्टार्टेड. जैसे औरतें अपने आप आ रही हैं मेरे पास कोचिंग के लिए, जबकि मैंने कभी बोला नहीं कि मैं औरतों को कोच करूंगा ये वो.
बट औरतें अपने आप आ रही है कोच करने के लिए, औरतों का और ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है हमारे काम के साथ। जबकि पहले औरतें इतनी प्रोग्राम्ड थी थ्रू बिग टेक के वो मेरे को अटैक करती थी, जबकि उनको पता ही नहीं कि मैं तो उन्हीं के फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये करके पूरा का पूरा इतना लंबा चौड़ा इन्होंने आया बोलते हुए कि बेसिकली मेरे काम के थ्रू वो ज़्यादा औरत बन पा रही है, ज़्यादा फेमिनिन हो पा रही है। तो अब ये 3 मिनट का इनके अंदर का जो आभास है जो बाहर आ रहा है, ये तो कैमरा के सामने, बट उनके कंटिन्यूस लाइफ में है, जबकि उन्होंने सिर्फ पिछले साल मतलब 1 साल भी नहीं हुआ है डिस्कवर किए। ठीक है, कौन रोकेगा मेरे को पैसे कमाने से ऐसे? कोई भी नहीं सर, नहीं रोक सकता। और क्या मेरे को कोशिश करनी पड़ेगी? क्या मेरे को चाटनी पड़ेगी किसी की? क्या मेरे को भागना पड़ेगा किसी के पीछे? बिल्कुल नहीं। तो अब ये सिर्फ मेरी सिचुएशन लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अरे आप हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्योंकि उनको अब दिख रहा है ना। उनको ये नहीं दिख रहा 8 साल पहले मैंने सब छोड़ा, मैंने ऐसी चीज़ों पे भरोसा किया जो सिर्फ मेरे को दिख रही थी, चाहे दुनिया मेरे को पागल बोले। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे खुद की तारीफ नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आपके पेट में आपको कुछ फील हो रहा है ना, आप उसको बिलीव करो और नेविगेट करो खुद को। आपका कंपस उधर बैठा है, इस रीजन में आपका कंपस बैठा है, इधर नहीं बैठा है। ये इंटेलेक्ट है, ये बुद्धि है, जिसको जो बुद्ध है मर्क्यूरी फॉर एग्जांपल, वो गवर्न करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम एंड योर इंटेलेक्ट। बट वो आपका एक एजेंसी है, आपका सबसे बड़ा एजेंसी आपका दिल है असली में। एब्सोल्युटली। और ये मैं कोई पोएट्री नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको साइंटिफिकली बता सकता हूं, मैं इसको एनर्जेटिकली बता सकता हूं, मैं इसको मेटाफिजिकली बता सकता हूं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स हैं, हम वोटेक्सेस हैं, हमारे दिल के थ्रू हम चीजें अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कैटलाइजर है और उसको पता होता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ओनली वी आर नॉट इन टच विद इट। ठीक है, तो जितने लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो सिर्फ इंटेलेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका इंटेलेक्ट भी कब्जे में है बाय द वे। ठीक है, बट एनीवे वो एक अलग चीज है। नाउ द थिंग इज के अगर आप दिल को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ोगे, आप अपने खिलाफ कुछ गलत कर नहीं सकते। और जब आप अपने खिलाफ कुछ गलत नहीं करते हो ना, आप दूसरों के खिलाफ भी उतना आसानी से गलत कर नहीं सकते। आज सब दूसरों के खिलाफ इतनी आसानी से गलत कर पा रहे हैं क्योंकि अनजाने में वो खुद की मार रहे हैं अच्छे से। तो जो हम फेमिनिटी की बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, अभी देखना आप क्या होगा। ये नवरात्र अभी शुरू हो रहा है, ये 9 दिन के बाद आप दुनिया को देखना अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एब्सोल्युटली सर। ठीक है, अगले 7 सालों की पिक्चर आपके सामने आने वाली है कि क्या शुरू हो रहा है और अभी क्या होगा आगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब ने हमारे फीलिंग, इमोशन, लूनर साइड, फेमिनिन वाली साइड, इंट्यूशन वाली साइड को रेप किया है। हम सब ने अपने अंदर की औरत को सुना नहीं है, इग्नोर किया है, एटसेट्रा। औरतें आजकल हाइपर मैस्कुलिन है, आदमी तो अंडर मैस्कुलिन है, लेकिन डिसेंसिटाइज्ड है टू देयर फेमिनिन साइड कंप्लीटली। औरतों का तो छोड़ ही दो भाई, वो उधर तो मेरे को समझ ही भी नहीं आता मैं क्या करूं। मैं तो करते जाऊंगा जो भी कर रहा हूं, बट मेरे को इतना पता है कि आदमियों की मदद करना ज्यादा आसान है औरतों से। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। ठीक है, औरतें औरतों की खुद ही सबसे बड़ी दुश्मन है। एब्सोल्युटली। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन कि जो आप सोच रहे हो ना रिगार्डिंग इंडस्ट्री हो गया, रिगार्डिंग कॉर्पोरेट हो गया, रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली वन पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी के साथ हमने सही ट्रीटमेंट नहीं किया है। और मेरे को बताओ कौन सी औरत खुश होती है जब उसको अटेंशन नहीं मिलती? तो चाहे आपकी दादी हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, फीमेल को अटेंशन की जरूरत है एब्सोल्युटली सर। और हमने नहीं दी, तो अब वो करेगी अपना वाला तांडव। एब्सोल्युटली होगा सर। बट सर इसका जैसे सर अभी तो प्रॉब्लम्स हो गए, बट इसका सर सोल्यूशन तो यही होगा ना सर कि जो अंदर की आवाज है, जो खुद को लगता है, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, उसको फॉलो करो या उसके पीछे जाओ। बेसिकली लोग अगर अपने आप को लीड करेंगे ना, इंस्टेड ऑफ वॉलंटरीली सबमिटिंग टू स्लेवरी कि मैं कंपनी ज्वाइन कर लेता हूं तो मेरी लाइफ सेट है, मेरे को काम मिल गया। ठीक है, That's what I've done. I हाँ listened to my voice and I resigned the next day. I'm like, I'm not going to continue in this shit. हाँ, You मैं really need to understand your intuition will not misguide you ever. It won't. और इंट्यूशन के साथ भी ना प्रैक्टिस लगती है। जैसे फीमेल को आप डेट कर रहे हो, आपकी जो पहली गर्लफ्रेंड है वर्सेस आपकी जो 5वीं गर्लफ्रेंड है, आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस बहुत अलग है। हाँ सर, यस। ठीक है, पहली वाली के साथ आपकी दिन रात फटी हुई है,
ठीक है। तो इंट्यूशन भी क्या है, वही है ना, आपको उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, आपको अपने वो गट फीलिंग के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। हर बार वो सही नहीं होगा स्टार्टिंग में, बट बेसिकली एक टाइम आएगा जहां पे चाहे वो टाइम के साथ और सही होते गया, क्योंकि हर बार आपने वो चुना, हार्ट लेड डिसीजंस लिए। अल्टीमेटली क्या होगा कि चाहे सही हो या गलत हो ना, आप बोलोगे परिणाम गया भाड़ में, तरीका मेरे को यही लेना है। मतलब इंटेलेक्चुअल एनालिटिकल गया भाड़ में, ये तरीके में मजा है, चाहे सही हो या गलत हो। गट फीलिंग वाले रास्ते में मजा है, क्योंकि मैं अब अपनी चॉइस खुद से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं अपने खिलाफ नहीं जा रहा। ज्ञान, इंटेलेक्ट, ये सब तो मेरे को ही बोलेगा ना कि यूट्यूबर बन जा, तेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, दुनिया को इनकी मतलब इनको चाहे पता हो या ना हो, और मैं उसको टेलर मेक कर सकता हूँ। और मतलब मेरे को पता नहीं आप कब से कनेक्टेड हो मेरे साथ, बाय द वे? सर 1 साल हो रहा रहेगा, लाइक अरे आप 9 बहुत 10 नए मंथ्स। हो। अच्छा, तो आपने मेरे को स्टार्टिंग से नहीं देखा हुआ? सर स्टार्टिंग के मैं वीडियोस देखा आपके, हाँ बट हाँ। वो वीडियोस मैं मतलब बिंज वॉच नहीं करा। कुछ चीजें जो सर मुझे कनेक्ट हुई और जो बहुत रिजेंबल हुई, उसमें मैं हम्म। बहुत डीप गया। और उसके कारण सर मैं एक्चुअली, आपके कारण मैं सर सच बोलूं तो मैं एस्ट्रोलॉजी में घुसा, और एस्ट्रोलॉजी को भी एक लिबरेटिंग मैकेनिज्म के हिसाब से मैं पढ़ने लग गया। अभी सर मैंने एक बुक ऑर्डर की, आपको अमेजोन पे दिखाऊंगा, उस दिन मेरी बात हुई थी। तो जो आप मीडियम बोल रहे हो ना सर, राहु केतु, ये सर मैं इन इन प्लैनेट्स को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे चार्ट के थ्रू या दोस्तों के चार्ट के थ्रू। हम्म। मैं उसमें भी सर बहुत फैसिनेटिंग लगता है मुझे वो, एंड बहुत इंट्यूटिव लगता है कि ये साला मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रह सकता है। क्यों इनकम। second, क्यों primary बना? And why हम्म। income? Again, you came to the same point. You talked हम्म। about नहीं, money. आई मीन मैं अगर सब छोड़ दूं, तो इसमें से मतलब पैसा तो इतना ही दे रहा है मुझे कि 2 टाइम का खाना दे एग्जैक्टली रहा है। और मैं बताऊं क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे आपकी नेचुरल क्यूरियोसिटी है। तो जहां पे इंसान की नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, उसको पैसा मिले या ना मिले, वो उसके अंदर फिर भी काम करता रहता है। ठीक है, लेकिन आपको ना ओवर टाइम अपने ब्रेन के पैटर्न चेंज करने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में जहां पे जो गलत वाला एस्पेक्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी है, उसके थ्रू हम सब जी रहे हैं। हम हर चीज को सोचते हैं अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, या इसका नतीजा क्या है, या इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है। इसलिए हम सोचते हैं कि अच्छा मेरे को ये भी आता है, अब मैं इसे ये कर सकता हूं। यू डोंट हैव टू गो टू द नेक्स्ट थिंग बिकॉज ऑफ समथिंग। यू कैन जस्ट बी फाइन विद बीइंग लॉस्ट इन दैट प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राहु केतु की आपने बात करी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको समझना आसान नहीं है, तो पहली बात वो है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ में सिर्फ अपना राहु केतु भी समझ ले, बहुत बड़ी बात है वो। इसलिए फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड ट्राइंग टू हेल्प पीपल विद ज्योतिष, इट इज नॉट एज अ ज्योतिषी। आई डोंट वांट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, आई डोंट वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। मेरे को नहीं फर्क पड़ता उसकी शादी हुई मरी, वो जिंदा है क्या है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। वो गाड़ी खरीदे ना खरीदे, दुकान खोले ना, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। और ना ही असली ज्योतिषी को फर्क पड़ता है। जो असली भी ज्योतिष वाले लोग होते हैं वो नहीं करते ऐसे काम, और वो दुनिया को पता भी नहीं है। क्योंकि दुनिया को आज के ज़माने में एस्ट्रोलॉजर पता करना होगा तो वो यूट्यूब पे ढूंढेंगे। तो यूट्यूब जो चाहेगा सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनाना, बेस्ड ऑन यूट्यूब के पीछे वाले लोगों का दुनिया रिलेटेड क्या एजेंडा है, क्योंकि वो एक ही प्लेटफॉर्म है। मोनोपोली देख रहे हो आप? अफ्रीका में बैठा, इथियोपिया में बैठा, जापान में बैठा, यूएस में बैठा, हर जगह बैठा बिसाइड्स चाइना, बाकी हर जगह कोई भी बैठा हो, वीडियो अगर देखना है कहां जाओगे? यूट्यूब। यूट्यूब। क्या वो सही है? नहीं सर। तो वही चलेगा ना जो यूट्यूब और यूट्यूब के पीछे वाली कंपनी चाहती है। सेम तरीके से बाकी सोशल मीडिया ले लो, इंस्टाग्राम, अब एक ही प्रकार का इंस्टाग्राम है। और इंस्टाग्राम एक ऐसा प्रकार का प्रोडक्ट है कि आप बेसिकली समझ लो मीडिया प्लेयर ले लो, ठीक है, सॉन्ग्स। आज अगर आपको गाने सुनने हैं तो आप एप्पल म्यूजिक पे सुन सकते हो, स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो, और भी आते होंगे कुछ, पता नहीं मेरे और को। भी ऐप्स है सर, कहीं पे ठीक भी। है, आप मेरे को बताओ, अब इन सब की कैटेगरी होगी म्यूजिक प्लेयर्स, और इनके अंदर ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई एटसेट्रा। ठीक है, इंस्टाग्राम इज अ प्रोडक्ट एंड द कैटेगरी एट द सेम टाइम। इज दैट मेकिंग सेंस? नो सर, नॉट एग्जैक्टली। पूर्वजा, सर मेकिंग सेंस टू प्रोडक्ट यू? तो इंसान ही है ना उसके, इंस्टाग्राम के। आई एम नॉट टॉकिंग वो तो उसका जो मेटाफिजिकल तरीके से हम बात कर रहे हैं, या फिर वो हाँ हाँ। किसके ऊपर चल रहा है। आई एम सेइंग कोई भी इंडस्ट्री ले लो, जैसे टेक इज एन इंडस्ट्री, यस। सॉफ्टवेयर इज एन इंडस्ट्री,
Yes. Mobile phones are an industry. So you have iPhones coming from Apple, you have Android coming from Samsung and other people, etc. So the category of industry in economic commerce, all right, the category is what? Smartphones. Smartphones. Okay. Under that, there is a playing field of different competitors. All right. So you have a low cost manufacturer, you have a trendy manufacturer, you have an ultra premium guy. All right. You have a massy thing. You have different players with their own products. So there is a choice. All right. So there is a category, and under that category there are products. So for example, आपने एक चश्मे पहने हैं, उसमें आपके पास लेंस कार्ट है, टाइटन है, एटसेट्रा. कैटेगरी क्या है? स्पेक्टिकल्स. Spectacles. उसके Okay. अंदर प्रोडक्ट्स है. ठीक Okay. है. अब आप बताओ, इंस्टाग्राम का कौन सा कॉम्पिटिटर है? कुछ भी नहीं है सर. सर और कुछ भी वो, नहीं है. हाँ, तो वो कैसे हुआ? इंस्टाग्राम क्या कैटेगरी है? सर वही मतलब खुद का ही प्रोडक्ट है ना, और वही मैं कुछ बोल है रहा ही हूँ नहीं ना, ना वो उसमें. कैटेगरी भी है, वो प्रोडक्ट भी है. सर ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, फर्स्ट टाइम सोच रहा हूँ आज एग्जैक्टली, आपने. एग्जैक्टली. ये मेरा स्ट्रैटेजी वाला दिमाग है जो ये सब चीजें देख पा रहा है. ठीक है. बट बेसिकली अब बात क्या है कि प्रोडक्ट भी यही है, कैटेगरी भी यही है. तो अब बताओ, लोगों के लिए छोड़ना आसान होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं. पता सबको है गलत है. तेरे को पता है, मेरे को पता है, इसको पता है, हम सबको पता है गलत. किसी ना किसी लेवल पे हम फिर भी हैं वहां पे. है सर. इस लेवल की पावर है वो. और ये कुछ नहीं है, सच बताऊं तो. और ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं ब्रांड न्यू यूट्यूब चालू कर सकता हूं साइकोलॉजी की नॉलेज के साथ, या जिस तरह से मैं लोगों को समझता हूं, मैं बहुत मजे कर सकता हूं भाई पैसे में, बहुत मजे कर सकता हूं फेम में. बहुत आसान है मेरे लिए, तो फेवरेबल है फेम. मैं तो बंदा ही ऐसे हूं ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग से अगर आप मेरी भाषा देखो, कोई फिल्टर नहीं है, ऑन द स्पॉट बात करता हूं. एनर्जी देख लो, कोई भी चीज देख लो, तो मैं तो बना हूं उस चीज के लिए. और मेरी तरफ आने की भी कोशिश करी. जब मेरे लिए एक पर्टिकुलर टाइप का राहु पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे बिग बॉस आया मेरे पास. बिग बॉस वांटेड मी ऑन देम. ठीक है. हाँ, ये मैंने उतना जगहों पे बताया नहीं हुआ है, बट उसको फिर लास्ट मिनट पे ना कह के मैं छोटे अपीयरेंसेस किए थे मैंने MTV और यहाँ वहाँ. बट सेम जो प्रोडक्शन हाउस है वो असली में मेरे को चाहते थे बिग बॉस के लिए. वो वाला जो सीजन जिसमें जोड़ियाँ थी, पहली बार ऐसा हुआ था कि बिग बॉस में कोई सीजन था जिसमें जोड़ियाँ थी. मैंने कभी नहीं देखा था बिग बॉस, और अगर मैं खुद भी जाता तो भी मैं अपना भी नहीं देखता. ठीक है. बट बेसिकली इवन दो दैट वुड हैव शॉट मी टू फेम, और मेरे को ओवरनाइट मतलब सब सिचुएशन ऑलरेडी अच्छी थी और अच्छी हो जाती. बट क्या आपको लगता है वो मेरी नीति से ट्रू है? क्या आपको नहीं लगता है सर, वो फिर मेरी आपको नीति फेक से बनना true? पड़ता. ना ना, मैं फेक नहीं बनता. मैं वहां जाके भी ऐसा ही रहता. मैं फेक बिल्कुल नहीं बनता. लेकिन बिग बॉस की जो चेतना है, मतलब अच्छा थोड़ा मैं चेतना के बारे में समझाता हूँ. चेतना एक ओवरऑल चेतना है, जो समझ लो भगवान की चेतना हो गई. ठीक है. या सच की चेतना हो गई, या कुदरत की चेतना हो गई. अब उस चेतना के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक चेतनाएं हैं. ठीक है. तो इंस्टाग्राम भी एक चेतना है, लेकिन उसके अंदर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसकी वजह से वो चेतना का वजन बहुत ज्यादा है. ठीक है. इसलिए अब औरतें जब जाती है अपने बॉयफ्रेंड को लेके कैफे, उन्होंने बॉयफ्रेंड बनाया क्यों है? ताकि फोटोग्राफर को पैसे ना देना पड़े. ठीक है. क्योंकि वो कैफे लेके जाती है और फिर लड़का आधा घंटा फोटो खींचता है, फिर बिल भी भरता है उस खाने के लिए, और खुद ठंडा खाएगा. ठीक है. तो चेतना के अंदर जितनी पार्टिसिपेशन है उससे उस चेतना का वजन बढ़ता है, लेकिन वो क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं. ठीक है. एब्सोल्युटली. आप जो चेतना लेके घूम रहे हो वो आपकी है, मैं जो लेके घूम रहा हूं वो मेरी है. इसको आप एक दूसरे कॉरोलरी से समझ सकते हो. मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया था, गोल गुम्बस का मैंने कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि अगर आप अपने ऊपर देखो तो आपको एक डोम दिख रहा है ना, ये जो स्काई है ऊपर, इट लुक्स लाइक कटोरी डाली हुई है आपके ऊपर, है ना. ठीक है. अब वो गोल गुम्बस जहां तक आपकी आंखें देख पा रही है अर्थ को क्रॉस करते हुए, वहां तक उसके अंदर और कितने लोग हैं जो ऊपर देख रहे हैं, तो एक गोल गुम्बस है, लेकिन वो उनका सेंटर पॉइंट है उनके गोल गुम्बस का. ठीक है. अब हम सबके थोड़े थोड़े लेवल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के गोल गुम्बस. ठीक है. सेम तरीके से चेतना भी इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ. ओके. ठीक है. यस. तो चेतना की मैं बात क्यों कर रहा था? इंस्टाग्राम और Big ये Boss. सब की बात कर रहे थे ना, बिग बॉस की हम बात कर रहे थे. हाँ, तो अब बिग बॉस के अंदर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो फुल माइंड कंट्रोल में है, बाय द वे, भारतीय जनता. ठीक है. लेकिन उस चेतना का वजन बहुत ज्यादा है. मैं जो चेतना लाने की कोशिश कर रहा हूं
उसका वजन बहुत कम है उसके कंपैरिजन में उस टाइम पे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब अगर मैं जीतूंगा तो मैं जीतूंगा, इवन दो ऐसा कुछ जीतना कोई फाइट या रेस नहीं है, बट मैं अगर जीतूंगा वो जीतूंगा मैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी के, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम सब ना समाज में, कुदरत में, हम सब हमसे हायर कॉन्शियसनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और हायर कॉन्शियसनेस इज बेसिकली परफेक्शनिज्म, एज क्लोज टू परफेक्शनिज्म एज वी कैन गेट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसलिए सुंदर इंसान की तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते हैं स्टार्टिंग में। अगर उनकी नेचर ठीक नहीं हुई तो फिर अल्टीमेटली डी अट्रैक्ट होंगे ही, या धोखा खाएंगे या जो भी। बट सुंदर चीज़ों की तरफ, सुंदर इंसानों की तरफ, सुंदरता की तरफ कुदरत में, जैसे अब गोवा दिल्ली बन गया है क्योंकि इतने लोग गए कि अब गोवा खत्म, ठीक है। सेम विद ऋषिकेश। तो लोअर चेतना हायर चेतना की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। इसलिए आप मेरी बातों के अंदर गहरा गए हो। मैंने तो कभी ऐड नहीं चलाई यूट्यूब पे 99 के वेबिनार की, है ना। मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं ये हूँ वो, कुछ नहीं किया मैं तो बकचोदी करते करते यहाँ पहुँच गया हूँ किसी तरह, ठीक है। बट बेसिकली चेतना का खिंचाव बहुत तगड़ा होता है। तो अब अगर मैं बिग बॉस जैसी चीज़ करता लाइफ लॉन्ग, मेरे ऊपर जो टैग रहता, मेरी जो पहचान रहती जनता के सामने, गॉट इट सर। वो मेरा जो असली मकसद है या मेरी असली नीयत है उसको बहुत डैमेज करती, ठीक है। आई मीन जरूरी नहीं है इस धरा पे हर टाइप का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं पॉर्न फिल्म बना के संत निकलूं, ऐसा पॉसिबल है। इधर सब पॉसिबल है, इधर सब पॉसिबल है, इतना समझ लो। इसलिए फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इधर सब पॉसिबल है, ठीक है। तो इधर मैं पॉर्न स्टार होते हुए भी लोगों को फिलोसॉफिकल एडवाइस दे सकता हूं, इधर मैं संत होते हुए भी क्रिमिनल निकल सकता हूं। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है धरा के ऊपर, भूलोका के ऊपर, ठीक है। इट इज अप टू अस। तो ऐसा भी हो सकता था कि मैं बिग बॉस में जाके कुछ भी कर देता, बट प्रॉब्ली जिस टाइम पे आया था वो मैं शायद नहीं कर पाता, ठीक है। तो एनीवे वो अच्छा हुआ। स्ट्रगल मैं आज भी कर रहा हूं, मेरे को मेरे काम का नतीजा अभी भी नहीं मिलता। 4.5 लाख का चैनल है, 2-3 हज़ार व्यूज आते हैं वीडियो के ऊपर, ठीक है, नहीं मिलता रिजल्ट। बट क्या है कि मेरी जो क्वालिटी है, और जो सो फॉर एग्जांपल मेरी जो चेतना का एपिसेंटर है उसकी तो क्वालिटी सिर्फ बढ़ती गई ना। क्योंकि अगर ये भी हो सकता था ना कि मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता, बिग बॉस से समझ लो फेम आ जाता, और मैं फिर समझ लो गलत चीज़ों, गलत कहने को मतलब डिस्ट्रैक्शन के अंदर ही खोया रहता कि बॉम्बे की चमक में हूँ मैं और मतलब लोगों के साथ हूँ और जो भी। जबकि मेरे को हमेशा से बॉलीवुड वाले लोग और ये सब कुछ नहीं लगे, वो मेरे लिए स्लेव्स ही हैं। मेरे लिए सारे पॉलिटिशियन स्लेव्स हैं, सारे बॉलीवुड वाले स्लेव्स हैं, स्पिरिचुअल गुरुज स्लेव्स हैं, क्योंकि बेसिकली ये किसी और के एजेंडा के लिए काम कर रहे हैं, इनको खुद भी नहीं पता। बट चाहे वो सुपरस्टार्स हों, वो मेरे लिए स्लेव ही हैं। मतलब है ना, हमारे यहाँ सुपरस्टार्स है ना जो गुटखा की ऐड कर रहे हैं। हाँ सर। तो कौन सी क्लास, कौन से मैनरिज्म्स, बिल्कुल कौन नहीं। सा कुछ भी। और ठीक है, मतलब ये भी है कि नेता और अभिनेता कभी किसी के नहीं होते, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज क्या है कि जनता इनको पूजा करती है भाई। प्रॉब्लम वहां है ना। बिग बॉस में मैं जाऊं, लोग मेरी पूजा करें, बट मेरा समझे नहीं अगर मतलब, तो पॉइंट ही नहीं है ना। मेरी कोई पूजा ना करे लेकिन मेरी चेतना डिस्टर्ब ना हो, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। Absolutely. And it's because you've had this clarity of thought. People are not realizing what they want in life. People are just living for the sake of living. मैं समझ रहा हूँ पूर्वजा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अंदर से सबको पता है। लोग झूठे हैं अगर बोल रहे हैं कि अरे ऐसा ही है या फिर तुम्हारे लिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। एक लेवल पे अंदर से सबको पता होता है क्या उनके लिए सही होता है, गलत होता है। इट इज जस्ट अबाउट लेजीनेस के एक्वेस करना या कंफॉर्मिटी इज एन ईजियर थिंग टू डू। खुद के रास्ते पे क्या होता है ना कि अगला स्टेप अंधेरे का है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास चांस नहीं है, ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं ये। और मैं ये आर्ग्यूमेंट बताता हूं, ये आर्ग्यूमेंट बताऊं सबसे ज्यादा कहां पे आती है। पूरे वेस्ट की मां बहन एक हो चुकी है LGBTQ, रिलीजन, ये सारी चीजों को लेके, ठीक है। और उधर जो लेफ्टिस्ट और लिबरल्स की आइडियोलॉजी है, उन्होंने मतलब सिविल वॉर होने वाली है यूनाइटेड स्टेट्स में, दिख रहा है, ठीक है। इस लेवल का डिवीजन आ गया है।
कि हमको कुछ नहीं करना, हमें चाहिए सब फ्री में। क्यों? क्योंकि मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि मैं चूतिया हूं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये प्रिविलेज वाली जो आर्ग्यूमेंट है ये मेरे को बहुत बेवकूफ लगती है, क्योंकि मेरे पास भी कोई प्रिविलेज थी नहीं, मैं कोई कैपिटल से चालू नहीं किया, जितना मेरे पास था बोलने को वो सब मैंने खुद सीखा। ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, कोई ये नहीं था, कोई वो नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि माँ बाप के सहारे ही चलता रहता या जो भी। एंड जिस तरह से आपने कहा कि 10,000 में भी इंसान कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है, ऐसा नहीं है कि 1 लाख की सैलरी होनी जरूरी है। आप चुन रहे हो कि आपको एक महंगे रेंट वाली जगह में, जहां पे खाना महंगा है, सब कुछ महंगा है, फ्यूल का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, कंपेयर टू जिस तरह से कुशाग्र ने बोला, मैं अगर अपने गांव में रहूं, कम्युनिटी लेवल में रहूं, फैमिली के साथ रहूं, वहां पे बैठ के भी मैं काम कर सकता हूं, मेरे को पैसा मिलेगा और उसको खर्च करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। Exactly. यहां तो उसको खर्च करना पड़ेगा ऑन गंद जो लास्ट भी नहीं करेगा, True. इन अ सोसाइटी जहां पे उसको दिख रहा है कि हर प्रोडक्ट प्राइस में ज्यादा महंगा हो रहा है और सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी में सिर्फ नीचे जा रहा है। ठीक है, तो हमारे आंखों के सामने है सब। मेरे को गधे लगते हैं लोग जो प्रिविलेज का आर्गुमेंट यूज करते हैं, या फिर आई एम सॉरी टू से, जैसे आपने अभी क्लैरिटी ऑफ थॉट बोला, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बोल रहे हो कि मेरे पास ही है, बाकियों के पास नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं कि अल्टीमेटली अंदर से सेंस होता है लोगों को, लोग डिसेंसिटाइज हो गए, प्रॉब्लम वहां पे। वी कैन ऑल पे अटेंशन देयर एंड वी कैन ऑल लीड आवर ओन लाइफ। एंड इसका मतलब ये नहीं है ना कि सिर्फ पैसे के थ्रू, वही तो मैं बोल रहा था जब मैंने सेल्फ वर्थ का पॉइंट लाया। लोग क्या सोच रहे हैं कि इसी के थ्रू मेरी कोई पहचान होगी, मेरी आंखों में। इट इज नॉट इवन अबाउट आउटसाइड सोसाइटी। आउटसाइड सोसाइटी के सामने कितना लोग कोशिश कर रहे हैं वो तो हमें दिख रहा है। मैं बोल रहा हूं लोग अपनी आंखों के सामने अपनी कोशिश कर रहे हैं पैसे के थ्रू, जबकि वो गलत है। ऑल दे शुड डू इज लिव मोर रियल। अपनी आंखों में उनकी पहचान बढ़ेगी, अपने आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, चाहे पैसा ना कमाए वो। मेरे को क्या लगता है, मैं फॉर एग्जाम्पल जितना हमारी कंपनी का खर्चा होता है उतना नहीं कमाते हम काफी बार, तो क्या मैं अपने आप को एज अ फेलियर देखूं? क्या मैं हार रहा हूं अपनी आंखों में या अपने प्रयास में? ऐसा हो रहा होता तो मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, ठीक है, चाहे उनको मैं उतनी तनख्वाह नहीं दे पा रहा, क्या वो रहते मेरे साथ? नहीं रहते। अगर वो नकली कारण के लिए आए होते, मैं नकली कारण के लिए प्रयास कर रहा होता, तो नहीं रहते। और सच बात बताऊं, सच के रास्ते पे चले ना कोई इंसान अपने ही, कि समझ लो आप जैसे कोई आईटी जॉब में, कि मैं आईटी जॉब वाला नहीं हूं, मेरे को पता नहीं आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, या मेरे को अपने गांव जाके क्ले से प्रोडक्ट्स बनाने, जो भी अपने सच को लोग अगर फॉलो करें ना, पूरा का पूरा ब्रह्मांड रीऑर्गेनाइज होता है उसके ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। ये मतलब मैं अपनी जान दे दूं इस सच के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये मैंने देखा है अपने साथ होते हुए, मैंने ये देखा है दूसरों के साथ होते हुए, और यही मां को समझने की असली सुंदरता है, प्रकृति को समझने की असली सुंदरता है। आज के ज़माने में हम लोग बच्चों को ट्यूशन क्लास डाल रहे हैं, पढ़ाई करवाने के लिए ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा बस सक्सेसफुल हो जाए, ये हो जाए। ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली अगेन सच के लेवल पे आओ, हर माँ बाप बस यही चाहते हैं मेरा बच्चा खुश रहे एंड एट पीस रहे। Yeah. ठीक है, तो अगर बच्चा खुद अगर ये बात समझ रहा हो अपने लेवल पे, जिसकी वजह से जब वो बच्चा होता है तो अगर उसको मैथ्स नहीं पसंद, वो नहीं पढ़ता है। जब तक उसको फोर्स करके प्रोग्राम करते हैं, जब तक वो 10वीं 12वीं में आता है कि पढ़ ले, ये तेरा काम है, लेकिन पहले समझ लो वो नहीं पढ़ता और वो खेलता है जब वो 3-4 साल का है। वो वैसे ही जीवन अगर आगे उसी तरीके से जिए ना, बच्चे ज्यादा सच्चे होते हैं। हाँ ठीक है, और ब्रह्मांड अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा उसके लिए। और यही माँ को समझने के लिए बहुत काम की चीज़ है, प्रकृति को समझने के लिए बहुत काम की चीज़ है। और ये आप मेल फीमेल डेटिंग में देख लो, जो मैंने कितनी बार बताया हुआ है कि पर्पस ओवर पुसी। पर्पस अगर आपकी लाइफ में है, औरतें अपने आप को लाएंगी आपके पास। सेम प्रकृति के साथ भी है, आप अपने सच के मुताबिक जियो, आपके थ्रू जो लाइफ नेचुरली जीना चाहती है वैसे जियो। ब्रह्मांड अपने आप को, या प्रकृति बेसिकली, क्योंकि जो प्रकृति, जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारे सामने विजिबल क्रिएशन है, वो फेमिनिन है पूरा। ठीक है, वो अपने आप को आपके लिए अबंडेंस में प्रोवाइड करेगी एज प्रोविडेंस। एंड मेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि मैं अपने एग्जाम्पल या अपने रेफरेंस से बेस्ट समझा सकता हूं, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू मी, इट इज फॉर एनीवन एंड एवरीवन। इट इज जस्ट दैट आई नो माय स्टोरी एंड आई कैन टॉक अबाउट इट। दैट इज व्हाई
बट मैं जानता हूं ना भारतीयों को, तो भारत वाले सोचते हैं कि इसको तो अंग्रेजी आती थी या इसकी बॉडी है। अब इनको क्या पता मेरी बॉडी पहले कैसे थी। मेरा खानदान तो नॉर्मल हाइट वाला है और मैं स्कूल में सबसे छोटा था, मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम था, मैंने काम किया उसके ऊपर यार, तब जाके मैंने बनाया कुछ इस शरीर का। लोगों को लगेगा कि ये पैदा ऐसा हुआ है। इंडियंस को बहुत पसंद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, इसलिए वो नेबर के घर के सामने कूड़ा फेंकते हैं। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू सर। ठीक है, और इसकी वजह से भारत, सच बताऊं तो कहने को सुपर पावर बनेगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्या फायदा है अगर जो भारतीय नागरिक है वो ही भारत की पूरी चीजें ही भूल चुका है। What is the हाँ fucking सर। point? सर बट आपने एक और एक पॉइंट मेंशन भी किया था कि जो चेंज आएगा वो नीचे लेवल से ऊपर में आएगा अभी। तो सर मैं जब भी जाता हूँ सर, मैं मेरे रिलेटिव से मिलता हूँ, उनके फ्रेंड से मिलता हूँ, या फिर जो भी सर मैं किसी से भी कम्युनिकेट कर लेता हूँ, उसके मन में सर वो एक पॉइंट यही बोलेगा, अरे बेंचोद आज चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। वो खुद भी सर कंफ्यूज्ड है। मतलब सर मुझे तो भी ऐसा लगता है कि एटलीस्ट लोगों को बट वो तुम्हारे सामने दिखाएंगे नहीं, वो ग्रुप के सामने दिखाएंगे नहीं कि वो अकेले खोए हुए और कंफ्यूज हैं। नहीं सर, कोई नहीं दिखाता। हाँ, ग्रुप में नहीं दिखाएगा कोई भी, क्योंकि ह्यूमन स्पीशीज जो है ना, उनका ग्रुप बिहेवियर वर्सेस सोलो इंडिविजुअल बिहेवियर बहुत अलग है, इमीडिएटली बदल जाता है। एंड अनफॉर्चुनेट चीज क्या है कि बदलता भी ऐसे नहीं इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, कि समझ लो मैं अगर पागलों की तरह गालियां देता हूँ और फिर मैं समझ लो सोसाइटी के अंकल आंटियों के साथ हूँ, तो सिर्फ मेरे गालियों वाला चीज हटा, लेकिन मेरा इंडिविजुअलिज्म सेम है। नहीं, ग्रुप में क्या होता है ना, ग्रुप थिंकिंग भी अलग काम करती है। हाँ सर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है ह्यूमन स्पीशीज को लेके, बट ये ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जिसके लिए हम एबल इनफ नहीं है टू अंडरस्टैंड देम। वी आर वेरी वेल अवेयर। और इसमें आप यही देख लो, अब इस कॉल पे 3 लोग जहां बैठे हैं, आप एक लेवल पे हो, पूर्वजा एक लेवल पे, मैं एक लेवल पे, और लेवल में हायरार्की की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ हमारी अपनी लाइफ जर्नी में हम अलग अलग लेवल्स पे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पूर्वजा ने इस बार अपनी लाइफ में गट फीलिंग फॉलो करी, उसके वजह से छोड़ दिया जो नया चालू किया। ये मैंने अपनी जर्नी में एक अलग टाइम पे किया था। ठीक है, इसमें कहीं, और आप अभी तक नहीं करिए हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो या गधे हो, मैं सही था। इट इज नॉट दैट। इट इज नथिंग टू डू विद ईच अदर, इट इज टू डू विद आवरसेल्व्स ओनली। It is all about you and your journey, and when you're looking at you and your journey, you know when you're faking it and when you're not faking it. There comes a time when can you still stand yourself if you're faking it. If you can't, then either you crash and burn if you ignore yourself to that level, or you voluntarily take a step away from it. तो जो नीचे से चेंज आएगा वो चुपके से आएगा एक एक इंसान के अंदर। अभी पूर्वजा ने फॉर एग्जाम्पल ये किया है, ये पूरी दुनिया को जाके तो बोलने नहीं वाली, ये अपने दोस्तों को भी बोलने वाली नहीं वाली, अपने फैमिली को भी नहीं बोलने वाली। अब जनता को बैठ के कौन समझाएगा। लेकिन ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, चेतना की हम बात कर रहे हैं, अब उसकी चेतना बदलनी शुरू हो गई है। मेरी चेतना बदल रही है थोड़े टाइम से, आपकी चेतना में अंदर ये सवाल आने शुरू हो गए हैं। तो देखो ना, इंडिविजुअल लेवल पे आ रहे हैं। हम तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना हम एक कंपनी के, ना हम एक शहर के, कुछ भी कॉमन नहीं है उस मामले में। हम मतलब हम फाइनली उस लेवल पे जाके कॉमन होते हैं कि हम इंडिया के हैं, हम 3। ठीक है, बट इतने सारे तरीकों से हम अलग है। बट आपके अंदर सवाल उठ रहे हैं, इसके अंदर सवाल उठ रहे हैं, और अब एक्शन भी हो रहा है। मैं तो बहनचोद पैदा ही हुआ था सवालों के साथ। ऐसे आएगा बदलाव, धीरे 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 धीरे। एक एक पर्सन ना, बताऊं क्या होगा, अनप्लग करेगा सिस्टम से, अनप्लग करेगा, अनप्लग करेगा, अनप्लग करेगा कि एक चल क्या रहा है, नहीं चाहिए। इन शहरों में अब आप लग्जरी कार खरीद भी लो, चलाओगे तो गड्ढों में ना, क्या पॉइंट है। And if you don't Sir, do even unplug, then it'll crash you. What happened Yes. with the girl? You really think that she was not aware, or and not just that. That's Exactly. just one incident which got highlighted. There are many such incidents which have happened on a Yeah. similar line and Yeah. still happening. It's not like people are not realizing. The issue is they're not taking action. Yeah. एब्सोल्युटली। एंड अगेन हम ये नहीं बोल सकते कि लोगों की गलती है कंप्लीटली ये वो, क्योंकि हम सब इसके अंदर इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने कितनी बार एक्शन नहीं लिया, ठीक है, हमने कितनी बार एक्शन नहीं लिया, बट अल्टीमेटली सूनर रादर देन लेटर कभी ना कभी इंसान करे। अल्टीमेटली इंसान के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे सेल्फिश और अच्छी चीज़ है वो करना। और सच या इस रास्ते पे चलने का जो सबसे बड़ा मजा है ना, कि जो आपका सबसे सेल्फिश एक्ट है वो एक्चुअली आपका सबसे सेल्फलेस एक्ट एट द सेम टाइम है। क्योंकि आप अगर सच में अपना सच जीना शुरू करोगे, आप ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हो। ऑटोमेटिकली, बिना कोशिश किए, बिना मंदिर में जाए, बिना दान किए, आप असली हो रहे हो। तो ऑटोमेटिकली दुनिया के अंदर की चेतना बदलेगी,
आपसे जो कॉन्टैक्ट में आएगा उसको कुछ अलग दिखेगा, उसको साहस मिलेगा। बल्कि आज अगर आप जैसे कुशागर रोज अगर ऑफिस आते होगे, आप लोगों से मिलते होगे, आप बोलते होगे हाउ आर यू, वो बोलते हो आई एम गुड, हाउ आर यू, है ना? है तो ये हाँ झूठ। हाँ झूठ एवरी डे तो यू आर नॉट गुड। नो एक दिन बोलो अरे आज पॉटी नहीं आ रही थी यार सुबह, है ना? एक दिन कुछ और बोलो, मतलब सच बोलो ना, हाँ हाँ ठीक है? साहस आप दिखाओगे ना, आप शॉक हो जाओगे। आज के जमाने में ना लोगों की आंखों और अंदर मन में वाटरफॉल है रोने का, आंसुओं का। आप किसी के साथ 1 मिनट सच की बात करोगे ना, वो आपको एज देयर रियल थेरेपिस्ट यूज करेंगे, चाहे वो एक असली थेरेपिस्ट के पास जाके पैसा दे रहे हो, क्योंकि थेरेपिस्ट खुद डिप्रेशन में आज के जमाने में, ठीक है? तो अल्टीमेटली योर मोस्ट सेल्फिश थिंग इन दिस वे इज ऑटोमेटिकली सेल्फिश फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने वहीं पे अर्थ क्रिएट करना शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे ऐसे लोग अनप्लग करेंगे और जो पुराने तरीके हैं, एक्चुअली बताऊं क्या है, ये आखिरी स्ट्रेच है अब। टू बी ऑनेस्ट, जो अगले 20 साल है उसमें पूरा सब टूट जाएगा जिस तरह से सब चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रीअरेंज्ड, ठीक है? बट द थिंग इज के बस देखते जाओ कैसे हो रहा है। एक एक करके लोग अनप्लग करते जाएंगे, तरीके बदलते जाएंगे, एंड देन एवरीथिंग विल चेंज ऑन इट्स ओन। बट इट्स गोइंग टू बी पेनफुल, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पेनफुल। वेरी लोनली एज वेल ऐसा लग रहा है सर। हाँ, मैंने पहले ही बोल दिया था 2024 इज गोइंग टू बी द लोनलीएस्ट ईयर फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। अंदर से उनको सबसे लोनली इस साल में फील होगा, ठीक है? और मैंने 2024 के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें 2023 वाले एक कॉन्वर्सेशन में बोली थी, जो एडवाइस फॉर 2024 अवेलेबल है मेरे साइट पे। वो सारी चीज़ें सच हुई। मैंने बोला था किसका क्या पर्दाफाश होगा, ये वो सब वो हो रहा है। बट द थिंग इज, हमारा काम अब वहाँ पे फोकस करना नहीं है। ऑलरेडी पीपल आर आस्किंग मी एडवाइस फॉर 2025। माँ नहीं दूंगा। क्यों? मसाला एंटरटेनमेंट, ओ फक, ये सच में हो रहा है। तुम्हारा अगर ध्यान वहां पे अटका रहा, तुम अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। फिर तुम निकालो ना एडवाइस फॉर 2025, तुम बनो ना उसका सोर्स अपने लिए। और फिर देखो टाइम प्रैक्टिस के साथ कैसे वो सच होएगा। इंट्यूशन के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप, ठीक है? अपने रास्ते पे चलने का रिलेशनशिप, सारी चीजें। इट इज क्रेजी। मतलब दिस जर्नी इज इन फकिंग सेन। इट इज गॉड मोड। यू आर एक्सपीरियंसिंग इट इन रियलिटी, एंड इट कांट बी बॉट. It can't be given to you even if you're made CEO of a company. It can't be given to you even if you're the number one YouTuber of India. It can't be given to you. You make it, you create it. एंड उसमें क्या है, यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग विच यू न्यू। यू हैव टू फॉरगेट, मतलब पूरा हमारे ब्रेन के अंदर ना एक आर्किटेक्चर है सोसाइटी को लेके, लाइफ की जर्नी को लेके, खुद को लेके। गधा आर्किटेक्चर है वो। मतलब असली जो फील्ड है ना, जिसके अंदर चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, टाइम और स्पेस, उसको कोई समझ ही नहीं रहा। सोसाइटी समझ रहे हैं लोग, ठीक है? जिम, इंस्टाग्राम, मतलब माइक्रो माया के अंदर नेविगेट करना चाहते हैं लोग। असली माया के साथ नाच के तो देखो, मतलब क्या मजा आता है। अभी क्या है, माया सबको नचा रही है। ऐसा मर्द बनो, या ऐसा बेसिकली मर्द, व्हेन आई एम सेइंग यहां पे इज जो हमारा ये है ना, आवर एबिलिटी टू परसीव लाइफ, जो पूर्वजा के अंदर है और हमारे अंदर है, वो एक मर्द फोर्स है, जो परसीविंग फोर्स है, ठीक है? वो एक मैस्कुलिन फोर्स है। एंड जिसको परसीव किया जा रहा है वो एक फेमिनिन फोर्स है। तो क्रिएशन उस मामले में, माया समझ लो, वो फेमिनिन फोर्स है। अभी क्या है, माया नचा रही है सबको, बट हमारी परसेप्टिव फोर्स जब बदले, ठीक है, तो माया हमारे लिए नाचती है फिर। और इसमें कुछ डेरोगेटरी नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब इतना मतलब सुंदर है ना ये। कोई अगर एक मोमेंट के लिए भी एक्सपीरियंस करे तो मतलब यू विल वांट टू हैव इट फॉर एवर लाइक दैट। बट इट्स अ प्रोसेस, एंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ कमिंग टू कॉन्ग्रुएंसी अपने साथ ही, और करते करते पहुंच जाएगा हर इंसान। एब्सोल्युटली सर। स्टार्ट करो, क्योंकि क्या है ना कि थोड़े टाइम पहले तक फिर भी ऑप्शन था खुद से चूज करने का, अब ऑप्शन नहीं है। अब आप चूज करो या ना करो, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे आगे। एंड इट इज नॉट कि मैं नई डिग्री कमा लूँ या नए शहर में शिफ्ट हो जाऊँ, नो, इट इज टोटली द ऑपोजिट नाउ। सच में सर, रियली। होप दैट इज मेकिंग सम सेंस। वी स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मुझे और एब्सोल्युटली एक सर। बताना था, प्लीज। like you mentioned a lot of things. I mean, it was good, but the like I always feel the freedom I need in life is time. Like I don't want
financial freedom and everything is fine, but the real freedom is of time. Like nobody else is controlling your time. That's the real freedom one can get. I could be right, wrong, I don't care. But in these days, like people don't have like I many days ever since I joined, I didn't have like lunch properly. Forget about like I hardly get time. Many times it happened like I'm just eating, I got a call I had to attend. And that's not how I perceive my life. That's not how I think, you barely get a time. I'm very particular about my food. If you know, like what I eat, how I eat, what time I eat, I'm very particular, but it got all fucked up. And if these basic necessities, the food is like survivalistic necessity. It's not like a luxury. It's a basic. I would replace the word necessity with ritual, basic rituals. Yeah, it's a basic thing, right? Your sleep, for example. I mean, I've had days I couldn't sleep, and I'm little particular about my routine, my day, everything. And people who are not getting time for these basic rituals, how are you expecting that people would get time to think and delve deeper about life, to think and delve deeper about the existence and energy and all these things you mentioned? I mean, I really want you to enlighten Kushagra on this. Like, because I believe like today also, he's sitting in an office and then attending his call. I'm sure he might have to stretch after post office hours to complete his work, whatever. I'm just assuming. But how do you perceive this time factor? समय एक अलग बहुत प्यारा टॉपिक है और समय के ऊपर कभी अलग से बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. Absolutely. And sir, to just add some words to it, I before this year ends, I will take a deep consultation call with you. मेरा सर थोड़ा अभी ऊपर नीचे चल रहा है. मैं आपको सर जब वो डोनेट भी किया तो उसमें भी लिखा कि लेट मी गेट माय शिट टुगेदर, एंड उसके बाद में कंसल्टेशन ही लूंगा सर मैं आपसे, क्योंकि मुझे कुछ चीजें हैं जो मैंने पढ़ी है, एंड आप तो सर ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस हो, सो आई विल नॉट बी ओवर स्मार्ट विथ यू, बट आई जस्ट शेयर माय थिंग्स विथ यू कि सर मैंने ये चीज देखी है, तो आप कैसा नजरिए से देखते हो. तो ऐसा कुछ चीजें मैं आपके साथ मेरा नजरिया ही है जिसके लिए हो सकता है एक दिन यूट्यूब भी भीख मांगे मुझसे. बस बट यही मैं कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में. बट मैं नहीं दूंगा. वो मेरे को एक दिन का 1 मिलियन भी देगा ना डॉलर, नहीं दूंगा. इवन सर मैं आपका स्टॉक करते करते आपके टेडेक्स स्टॉक पे पहुंचा था. स्टार्टिंग में आपने बोला था उसमें कि हाउ मेनी ऑफ यू आर द फिजिकल मैनिफेस्टेशन आउटसाइड, कि जो आप इनसाइड हो वो आप बाहर हो. तो सर मैं आपको बड़े इससे देखता हूँ कि सर यू लुक वेरी खूंखार, मतलब एक जानवर के जैसा. मतलब सर मैं मतलब आपकी आई डोंट नो सर, यू आर 6 फीट टॉल आई गेस, एंड यू आर बिल्ट वेरी मस्कुलर, एंड योर शेप, आपका सर इंस्टा का जो डीपी है सर, वो देख के कभी लगता है कि यू मस्ट बी लाइक कोई मिलता है, मतलब सर आपका अगर रोड रेज हो गया ना तो आप उसकी माँ चोद दोगे, ऐसा लगता है कभी देख के. मैं वो तरह से देखता हूँ सर, एंड वो मतलब टोटल अपोजिट हो सर आप. हाँ, मैं जेंटल टेडी बेयर हूँ भाई, बहुत बड़ा. नहीं नहीं सर, मतलब दूसरे तरीके से मत लेना. नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं टेडी बेयर हूँ एक नंबर का. और सिर्फ मैं नहीं हूँ, हम सब हूँ. हम सबको अल्टीमेटली रात में चाहिए, जब हम लोग सोने जा रहे हैं ना, हमें एक चाइल्ड लेवल की सिक्योरिटी चाहिए और हमें चाहिए कुछ ऐसा हमारे पास पकड़ने को, कडल करने को सर. बट हम सब अब क्या हो रहा है कि बड़े बड़े फ्लैट में भी अब एक एक इंसान रह रहा है. पहले जॉइंट फैमिलीज, फिर न्यूक्लियर पे तोड़ा, फिर न्यूक्लियर को सिर्फ कपल पे तोड़ा, बच्चे नहीं कर रहे लोग अब, और फिर बच्चे के बाद अब एक एक इंसान रह रहा है अकेला. ठीक है हम सब टेडी बेयर. एब्सोल्युटली सर. अल्टीमेटली वही आना पड़ेगा, बट करते हैं वन स्टेप एट अ टाइम. श्योर सर, श्योर. एनीथिंग यू गाइस वांट टू से, एनीथिंग मोर? नो सर, नथिंग एज ऑफ नाउ, एंड थैंक यू सर. अरे cheers. Pooja, anything you want to say? No, yeah, thanks for having me here and अरे enlightening me also with your ना good ना words. ना ऐसा कुछ नहीं है, बट ग्रेट. चलो गाइस, Yeah. गुड स्पीकिंग विद यू. Bye. Thank you Bye. sir. Namaste again. See you guys soon again somewhere. Yeah sir, sure. चलो बाय. Yeah, bye bye.